शुरुआत करते हैं इस अद्भुत और रोमांचकारी यात्रा की जो आपको डर, रोमांच और शौर्य से भर देगी। मैं समीर इलाहाबादिया आपका स्वागत करता हूं हिंदी ऑडियो बुक क्लब में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं द कांडा मैन ईटर की कहानी, जो महान शिकारी और लेखक जिम कॉर्बेट की मशहूर किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं का एक हिस्सा है। भूमिका। इससे पहले कि हम कहानी में गोते लगाएं, थोड़ा परिचय करा दूं। जिम कॉर्बेट वह व्यक्ति जो कुमाऊं की पहाड़ियों में घूम घूम कर आदमखोर बाघों का शिकार किया करते थे, ने अपनी पुस्तक में अद्भुत तरीके से इन रोमांचक घटनाओं को संजोया है। द कांडा मैन ईटर इस किताब का ऐसा अध्याय है जिसने न केवल उस समय के स्थानीय निवासियों को भयभीत कर दिया था, बल्कि इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया। अब हम उस समय में चलेंगे जहां एक पूरी बस्ती को इस आदमखोर बाघ ने अपनी दहशत में ले लिया था। कांडा गांव के लोग पूरी तरह भय में जी रहे थे। हर दिन मौत का साया उनके सिर पर मंडरा रहा था और इसी बाघ को मारने की जिम्मेदारी उठाई जिम कॉर्बेट ने। कांडा गांव, जो पहले एक शांत और सुंदर स्थान था, अब घने जंगल और पहाड़ों के बीच खौफ की छाया में छिपा हुआ था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। चारों ओर फैले हरे भरे पहाड़, जंगलों की गहरी हरियाली और बीच बीच में बहती नदियां। पर अब इस गांव के चेहरे पर एक अजीब सी दहशत की परछाई थी, क्योंकि एक आदमखोर बाघ ने यहां अपने खौफनाक आतंक का राज फैला दिया था। गांव के लोग अपने साधारण जीवन में खुश थे। खेती, जंगल की जड़ी बूटियां और पशुपालन उनकी आजीविका के मुख्य साधन थे। पर इस बाघ ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। हर सुबह जब सूरज उगता था, तब गांव के लोग ईश्वर का शुक्रिया अदा करते थे कि उन्होंने एक और रात सुरक्षित बिता ली। लेकिन सूरज ढलते ही डर का साया चारों ओर फैल जाता। अंधेरा छाने के बाद गांव की गलियां वीरान हो जाती और लोग अपने घरों में छिपने लगते। कांडा गांव अब अपने ही खौफ में कैद हो गया था। आदमखोर बाघ का पहला हमला कांडा गांव के सबसे अनुभवी और साहसी व्यक्ति पर हुआ था। वह व्यक्ति जो हर दिन जंगल में आराम से जाता था और वापस आता था, उस दिन लौट नहीं पाया। उसकी चीख गांव के कोने कोने तक गूंज गई थी, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन जब गांव वालों ने उसकी लाश देखी तो उनकी रूह कांप गई। बाघ ने उसे इतनी बेरहमी से मार डाला था कि उसके शरीर का आधा हिस्सा गायब था। यह दृश्य ऐसा था जिसे कोई भी नहीं भूल सकता था। हर आदमी, हर औरत और हर बच्चा अब कांपता हुआ बाघ के खौफ में जीने लगा था। गांव में हर किसी के दिलों में बाघ का डर घर कर चुका था। यहां तक कि दिन में भी लोग अकेले जंगल या खेतों की ओर जाने से कतराते थे। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, आदमखोर बाघ की। गांव के लोग अब बहुत सावधान हो गए थे। महिलाएं अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देती थीं और पुरुष हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, ताकि अगर बाघ हमला करे तो वे मिलकर उससे लड़ सकें। बाघ की खौफनाक उपस्थिति ने गांव की पूरी जीवन शैली को बदल दिया था। गांव की महिलाएं अब जंगल से लकड़ियां लाने से डरने लगी थीं और पुरुष खेतों में काम करने से कतराते थे। हर कदम पर बस मौत का डर था। हर आवाज, हर हरकत उन्हें लगती कि बाघ कहीं पास में है। ऐसा लगता था जैसे बाघ हर वक्त उनके सिर पर मंडरा रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह बाघ किसी दुष्ट आत्मा के समान है, जो बिना किसी चेतावनी के हमला करता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। इस बढ़ते खौफ के बीच गांव वालों ने जिम कॉर्बेट से मदद की अपील की। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर कोई उन्हें इस बाघ से बचा सकता है तो वो सिर्फ जिम कॉर्बेट थे, वही महान शिकारी जिन्होंने पहले भी कई आदमखोर बाघों का अंत किया था। जब कॉर्बेट को यह संदेश मिला, उनके मन में कई तरह के विचार आने लगे। वो जानते थे कि यह काम कितना खतरनाक था, लेकिन गांव वालों की मदद के बिना वो नहीं रह सकते थे। उनके भीतर एक गहरी जिम्मेदारी की भावना जाग उठी और उन्होंने कांडा गांव की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। कॉर्बेट के लिए यह सिर्फ एक शिकार नहीं था, बल्कि एक मिशन था जिसमें उनकी पूरी समझदारी और साहस का इम्तिहान था। गांव वालों की उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई थीं और वह इस मिशन को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते थे।
जब वह कांडा गांव की ओर चले, उनके दिल में इस खौफनाक बाघ से मुकाबला करने का दृढ़ निश्चय था। अब वह जंगल की ओर बढ़ रहे थे, जहां कांडा गांव और उसके लोग उनकी मदद की राह देख रहे थे। जिम कॉर्बेट का कांडा गांव तक का सफर एक ऐसे मिशन की तरह था जिसे न केवल उनकी शिकार कुशलता बल्कि उनके अटूट साहस और दृढ़ निश्चय ने भी आकार दिया। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरणें जंगल के बीच चमकती थीं, कॉर्बेट ने अपना बैग, बंदूक और अनगिनत उपकरण लिए और निकल पड़े उस रास्ते पर जहां हर कदम पर अज्ञात खतरे उनके इंतजार में थे। कांडा गांव की ओर बढ़ते हुए उनका मन एकाग्र था। उनके भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जो उस आदमखोर बाढ़ को रोकने का प्रण लिए थी जिसने गांव के लोगों के जीवन में भय का साया फैला रखा था। रास्ते में हर मोड़ पर कठिनाइयां और प्राकृतिक बाधाएं थीं। ऊंचे पहाड़ों के चट्टान से ढके रास्ते, गहरे घने जंगल और वो अनजाने सुरंग जैसे मार्ग, सब कुछ एक रहस्यमय दुनिया का हिस्सा प्रतीत होता था। जंगल के भीतर चलते चलते कॉर्बेट को महसूस हुआ कि यहाँ की मिट्टी, पेड़ पौधे और हवा में एक अलग सी गंध थी, जैसे हर कण में जीवन का अतीत और भविष्य दोनों समाहित हों। हर पत्ती पर ओस की बूंदें, हर कड़ाही पर हवाओं की सरसराहट उन्हें बताती थीं कि यह जगह शांत नहीं बल्कि खौफनाक चुनौतियों से भरी हुई है। सड़कें भले ही संकरी और कठिन थीं, पर कॉर्बेट की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनके मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या यह बाघ भी उनके जैसे ही प्राणी है जो अपने हिस्से की तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर पाता, या फिर वह एक निर्दयी शिकारी है जिसने अपना रक्त पिपासु रुख अपना लिया है। इन विचारों के बीच उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, हर पत्थर, हर पेड़ के पीछे छिपे संकेतों को बारीकी से देखा। जैसे जैसे कॉर्बेट कांडा गांव के करीब पहुंचते गए, रास्ते की कठिनाई भी बढ़ती गई। जंगल के घने घने भागों में रास्ता खो जाता और कभी कभी ऐसा लगता कि जैसे प्रकृति खुद उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जटिल जड़ी बूटियां और अचानक उभरते पत्थर, हर चीज ने इस यात्रा को एक रोमांचकारी चुनौती में बदल दिया था। हर कदम पर कॉर्बेट ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं है बल्कि एक मानसिक परीक्षा भी है। जंगल की गहराई में जब अंधेरे की परत चढ़ने लगती तो अज्ञात की दहशत उन्हें घेर लेती। रात का अंधेरा जब चांदनी भी ढली ढाली सी लगती तो ऐसा लगता जैसे हर कंकड़, हर पेड़ उनके खिलाफ साजिश रच रहे हों। जंगल के बीच में चलते हुए कई बार उन्होंने अपने कदम रोककर पीछे मुड़कर देखा। क्या वो किसी अनदेखी आहुति की तरह उन पर नजर रख रहे हैं? क्या वह आदमखोर बात कहीं छिपा तो नहीं हुआ? ऐसे ही विचारों में खोया हुआ कॉर्बेट ने अपने पर्यावरण की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया। उन्होंने जंगल के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना सीखा था। पेड़ों की छाल पर लगे निशान, जमीन पर बिखरे पत्तों के समूह और हवा में गूंजती कुछ अनकही ध्वनियां। प्रकृति के इस निर्मम रूप ने उन्हें कई बार चुनौती दी, लेकिन उनकी आत्मा में थी अटूट दृढ़ता और साहस। हर कठिनाई के पीछे उनके मन में यह विचार जागृत होता कि यहाँ का हर संकेत उन्हें उस बाघ तक ले जाएगा जिसे रोकना अनिवार्य है। जंगल की गहराई में प्रवेश करते ही कॉर्बेट ने देखा कि प्रकृति का एक ऐसा रूप सामने आया है जिसे शायद ही कभी देखा जाता है। यहाँ हर जगह जीवन के नए रूप प्रकट हो रहे थे, परंतु इस जीवन की खूबसूरती में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। जंगल के रास्ते पर चलते चलते उन्हें ऐसे जीव जंतुओं की भीड़ दिखाई दी जो अब तक अदृश्य थे। मधुर पक्षियों की चहचहाहट, दूर कहीं भौंकते हुए जानवरों की आवाज और हवा में उड़ती हुई पतझड़ की पत्तियां, सब कुछ एक संगीत सा बजा रहा था, परंतु उस संगीत में कहीं न कहीं खतरे की बूंदें भी थी। हर कदम पर कॉर्बेट ने महसूस किया कि जंगल की आत्मा कुछ कहना चाहती है। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा था कि यहाँ की हर आवाज, हर हलचल एक संदेश देती है। जब वह एक झाड़ियों के पार से गुजरते तो अचानक से किसी बड़े प्राणी की दहाड़ सुनाई देती। ऐसे क्षणों में उनका दिल तेजी से धड़कता और आंखों में सतर्कता की चमक आ जाती। जंगल में घने अंधेरे के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने में असमर्थ थी, वहां की हवा में गहराई से एक अनकही कहानी बसती थी। एक कहानी जो बताती थी कि यहाँ कभी शांति थी, परंतु अब बर्बरता ने अपना डेरा जमा लिया है।
कॉर्बेट ने अपने अनुभव से सीखा था कि हर निशान, चाहे वह मिट्टी पर गहरा हुआ पैरों का निशान हो या किसी पेड़ की छाल पर गढ़ा हुआ कटाव, सभी मिलकर एक रहस्यमयी संकेत देते हैं। उनके कदम, जो कभी सहज और स्थिर थे, अब जागरूकता से भरे हुए थे। हर एक धूप की किरण, हर एक छाया उन्हें यह बताती कि आगे क्या हो सकता है। इस अनिश्चितता में भी उनके मन में एक अनोखी शांति थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यही कठिनाइयां उन्हें उस बाघ तक ले जाएंगी जिसका सामना करना उनके भाग्य में लिखा था। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद कॉर्बेट आखिरकार कांडा गांव के निकट पहुंचने लगे। जैसा कि उन्होंने सुना था, कांडा गांव एकांतता में डूबा हुआ था, जहां लोगों में भय के साए थे। गांव की ओर बढ़ते ही उन्हें एक अलग सी खामोशी ने घेर लिया। गांव का रास्ता बहुत ही संकरी और जटिल था। रास्ते के किनारे उगते बढ़ते पेड़ों ने ऐसा प्रभाव पैदा किया कि मानो वे आकाश से संपर्क तोड़ चुके हों। उन पेड़ों की विशाल छाया में चलते हुए कॉर्बेट के मन में कई भावनाएं उमड़ने लगीं। कभी कभी उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये पेड़ खुद उनकी मदद के लिए रास्ता दिखा रहे हों, तो कभी किसी छिपी हुई खतरे की चेतावनी दे रहे हों। जैसे ही वे कांडा गांव के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी एकाकीता का अनुभव हुआ। गांव के चारों ओर फैली सुनसान गलियों में अब तक जीवन के निशान फीके पड़ चुके थे। पुराने घरों की खिड़कियां बंद थीं और दरवाजों पर अब कोई खुशी या उत्साह झलक नहीं रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गांव के लोग किसी अदृश्य भय से जूझ रहे हैं, जो उनके हर विचार और हर कदम में परिलक्षित हो रहा था। कॉर्बेट ने देखा कि यहाँ के लोग अपने भीतर एक गहरी उदासी और भय को छिपाए हुए थे। गांव में घुसते ही उन्होंने कई बूढ़े लोगों को देखा, जो धीमी धीमी चाल से चलते हुए जैसे हर पल किसी अंधेरे का सामना कर रहे हों। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर धीरे धीरे चलती हुई नजर आईं, मानो उनके कदम भी डर से कांप रहे हों। इस दृश्य ने कॉर्बेट के दिल में एक गहरी पीड़ा और सहानुभूति को जगा दिया। कांडा गांव में कदम रखते ही कॉर्बेट ने सबसे पहले गांव वालों से बातचीत करने का निश्चय किया। उनकी आंखों में डर और थकान के बादल थे, और जब उन्होंने आदमखोर बाघ के बारे में बात की, तो ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द में उनके दिल की आहें गूंज रही हों। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे धीरे बताया कि कैसे उस बाघ ने पहली बार हमला किया था। उन्होंने याद किया, एक सुबह जब धूप की पहली किरणें फैल रही थीं, तभी वह बाघ प्रकट हुआ। बिना किसी चेतावनी के उसने हमारे गांव के सबसे मेहनती व्यक्ति पर हमला कर दिया। उसका चीखना आज भी हमारी आंखों से मिटता नहीं है। उनकी आवाज में अभी भी उस दर्द की गूंज थी जो उस दिन उनके जीवन में आई थी। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि कैसे हर रात जब अंधेरा छा जाता था, तो ऐसा लगता था कि बाघ की छाया हर कोने में फैल जाती है। हमारे घरों के बाहर की हर आवाज हमें याद दिलाती है कि वह कहीं न कहीं छिपा है, उन्होंने कहा। बच्चों की मासूम हंसी अब उन गलियों में सुनाई नहीं देती थी, और हर घर के दरवाजे पर एक अनकही दहशत थी। इन कहानियों के बीच कॉर्बेट ने महसूस किया कि यह केवल एक जानवर का हमला नहीं है, बल्कि एक सामूहिक दर्द, एक ऐसी पीड़ा है जिसने पूरे गांव को बांध लिया है। हर व्यक्ति, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, इस बाघ के हमले के बाद अपनी जिंदगी में एक अधूरा हिस्सा छोड़ गया था। इस दर्द भरे माहौल ने कॉर्बेट के अंदर भी एक दहशत भर दी, परंतु साथ ही साथ उनके अंदर की लड़ने की आग भी और प्रबल हो गई। गांव वालों से हुई बातचीत में उन्होंने बारीकी से सुना कि बाघ किस तरह से अचानक से हमला करता है। उनके शब्दों से यह स्पष्ट हो रहा था कि यह बाघ सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राणी है जिसने अपने भीतर दर्द और खौफ को जन्म दिया है। कुछ लोगों का कहना था कि शायद यह बाघ अपने प्राकृतिक शिकारी व्यवहार से दूर हो गया है, शायद किसी चोट या असुविधा के कारण अब वह आदमखोर बन गया है। कॉर्बेट ने इन कहानियों को ध्यान से सुना और हर एक शब्द को अपने मन में उतार लिया। उनके दिमाग में तुरंत ही एक योजना बनने लगी थी, एक ऐसी योजना जिसमें हर छोटी बड़ी बात पर विचार किया गया हो, ताकि इस आदमखोर बाघ को रोकने का अंतिम निर्णय लिया जा सके। गांव वालों से मिली कहानियों और उनके आंसुओं भरे बयान के बाद कॉर्बेट ने घटनास्थल का गहन विश्लेषण करना शुरू किया। कांडा गांव के पास का वह इलाका जहां बाघ ने अपना पहला हमला किया था, अब उनके लिए एक मूक गवाह की तरह था। वह धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़े जहां पर अब भी जमीन पर बाढ़ के पंजों के निशान थे।
हर निशान, हर टूटे हुए पेड़ की शाखा और हर झाड़ी में छिपे हुए निशान को उन्होंने बारीकी से देखा। उस निशान में उन्हें बाघ की चालाकी और उसकी शिकार की तकनीक की झलक मिली। उनके अनुभव ने उन्हें यह समझा दिया था कि बाघ कभी भी एक साधारण प्राणी नहीं होता, उसकी हर हरकत में एक रणनीति होती है। घटनास्थल के समीप पहुंचकर कॉर्बेट ने मिट्टी में गहराई से खुदाई की। वहां उन्होंने देखा कि बाघ ने किस तरह से अपने पंजों से गहरी खरोंचें छोड़ी थीं, मानो उसने जमीन को अपने शिकार की निशानी के रूप में अंकित कर दिया हो। इस निरीक्षण में उन्होंने कई सूक्ष्म संकेत पाए। पेड़ों की छाल पर लगे निशान, टूटे हुए ब्रांच और आसपास के पौधों में हुई कुछ अजीब सी हलचल। उनके हाथों में लगी मिट्टी को छूकर उन्होंने महसूस किया कि यह जमीन कितनी बार इस प्राणी के खौफनाक हमलों की गवाह रही है। हर दाग, हर निशान में छिपा था उस बाघ का क्रूर इतिहास। उन्होंने खुद से कहा, यहाँ की हर कण में उस बाघ की जान है, उसकी दौड़, उसके शिकार की रणनीति और वह अनकहा दर्द जो इस जगह पर बिखरा हुआ है। इस विश्लेषण के दौरान कॉर्बेट ने अपने ट्रैकिंग कौशल का भी उपयोग किया। उन्होंने धीरे धीरे संकेतों को जोड़ना शुरू किया। कहाँ से बाघ आया, कहाँ उसकी राह टूटी और कहाँ उसने अपना निशान छोड़ा। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रकृति ने स्वयं ही उन्हें उस बाघ के बारे में सभी राज बता दिए हों। उनके मस्तिष्क में यह विचार भी जन्म लेने लगा कि यदि वह इस बाघ की चालाकी को समझ सकें तो शिकार की रणनीति बनाना संभव होगा। हर एक निशान, हर एक धुंधली छाया एक संकेत था कि बाघ कहाँ छिपा हो सकता है। इस गहन विश्लेषण ने उन्हें न केवल उस बाघ के बारे में विस्तृत जानकारी दी, बल्कि उनकी अपनी क्षमता पर भी विश्वास जगाया कि वह इस चुनौतीपूर्ण मिशन को सफल बना सकते हैं। अब जब कॉर्बेट ने कांडा गांव और उसके आसपास के इलाके का पूरा विश्लेषण कर लिया था, तो अगला कदम था बाघ के शिकार के लिए अपनी योजना तैयार करना। उनके मन में एक गहरी ठहराव और स्पष्टता थी। उन्होंने न केवल अपने अनुभव का सहारा लिया, बल्कि उन सभी सूक्ष्म संकेतों को ध्यान में रखते हुए एक रणनीति भी बनाई जो इस बाघ के खौफनाक व्यवहार को मात दे सके। उन्होंने अपने अंदर की साहसिकता और ट्रैकिंग कौशल का उपयोग करते हुए यह तय किया कि शिकार का समय, जगह और तरीका सब कुछ पूर्व नियोजित होगा। कॉर्बेट ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक बाघ को मारने का मामला नहीं था, यह उस बाघ के रहस्यों को उजागर करने का भी एक प्रयास था जिसने कांडा गांव में भय का एक अंधेरा फैलाया था। उन्होंने अपने उपकरणों की जांच की, उनकी बंदूक की रबर रेखाएं, छोटी छोटी कड़ी सुरक्षा उपाय और सबसे महत्वपूर्ण उनकी सूक्ष्म नजर। हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हुए कॉर्बेट ने अपने मन में यह संकल्प लिया कि वह उस बाघ को रोकने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगा देंगे। योजना बनाने के दौरान उन्होंने सोच समझकर यह तय किया कि शिकार का आखिरी मुकाम वही होगा जहां बाघ ने सबसे पहले हमला किया था। वहां की मिट्टी, पेड़ों के झुरमुट और आसपास के वातावरण में उन्हें वह सब कुछ मिलेगा जो उन्हें बाघ की चालाकी समझने में मदद करेगा। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं इस जगह के हर एक संकेत को समझ सकूं तो बाघ की हर चाल को पहले ही जान जाऊंगा। इस आत्मविश्वास के साथ कॉर्बेट ने अपने आप को तैयार किया। उन्होंने गांव के लोगों से मिली जानकारी को दोहराया, हर शब्द को अपने दिमाग में बिठा लिया ताकि वह उस बाघ की हर चाल का अनुमान लगा सकें। उनकी योजना में सबसे महत्वपूर्ण था शांत रहकर इंतजार करना। कॉर्बेट ने जाना था कि बाघ अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के अनुसार कभी-कभी अचानक प्रकट होता है। इसीलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वह हर उस स्थिति के लिए तैयार रहें जब बाघ अचानक से प्रकट हो जाए। योजना के अंतिम चरण में उन्होंने जंगल में एक ऐसा स्थल चुना जहां से बाघ के संभावित आने के मार्गों का पूर्वानुमान लगाया जा सके। वहां उन्होंने छोटे छोटे निशान, छिपे हुए पथ और वन्य जीवों के व्यवहार का गहन अध्ययन किया। इस पूरी तैयारी के दौरान उनकी आंखों में एक अटूट दृढ़ता और आत्मविश्वास की झलक थी। एक ऐसा विश्वास जो उन्हें बताता था कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, वह इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर एक सूक्ष्म संकेत, हर एक ध्वनि उनके मन में गूंजती रही। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उनके मन में शिकार की योजना और भी परिष्कृत होती गई। उन्होंने निश्चय किया कि अगली सुबह जैसे ही पहली किरण फैलेगी,
वह अपने चुने हुए स्थल पर पहुंचना शुरू करेंगे। उस रात कॉर्बेट ने अपने कैंप में बैठकर चुपचाप योजना पर विचार किया। हर उस मोड़ को याद किया जहां से बाघ निकल सकता था और हर उस पल का पूर्वानुमान लगाया जो उनके सामने आ सकता था। उनकी योजना थी सावधानीपूर्वक ट्रैकिंग, निरंतर निगरानी और सही समय पर आक्रमण करना। यह सिर्फ शिकार नहीं था, बल्कि एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें प्रकृति के नियम और मनुष्य की बुद्धिमत्ता के बीच टकराव होना तय था। इस रणनीति में उन्होंने अपने पूरे जीवन के अनुभव और जंगल की गहराई से सीखी गई बातों को शामिल किया था। रात भर की गहन योजना और विश्लेषण के बाद जैसे ही अगली सुबह की सुनहरी किरणें जंगल में फैलीं, कॉर्बेट ने अपने मन में यह संकल्प लिया कि आज वह उस बाघ का सामना करेंगे जिसने कांडा गांव में आतंक मचा रखा था। जंगल की ठंडी हवा, पक्षियों का मधुर संगीत और हर जगह फैली नमी सब कुछ उस नए दिन के आगमन का संकेत दे रहे थे। कैंप से उठते ही उन्होंने अपने उपकरणों की अंतिम जांच की और फिर अपने चुने हुए स्थल की ओर बढ़ पड़े। रास्ते में हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रकृति अपने अंदर छुपे खतरे के साथ उन्हें और भी अधिक सजग कर रही है। हर छोटी छोटी आवाज, हर हलचल ने उनके कानों में एक अजीब सी चेतावनी दी, सावधान रहो, अगला कदम महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे वह उस स्थल के करीब पहुंचे, उनकी आंखों में उत्सुकता और भय का संगम देखा जा सकता था। उन्होंने देखा कि कैसे जंगल के सूक्ष्म संकेत, जैसे पेड़ों की हिलती हुई शाखाएं, जमीन पर छूटते पैरों के निशान और हवाओं में उड़ती धूल, उन्हें उस अदृश्य शिकार की ओर संकेत कर रहे थे। उस स्थल पर पहुंचकर कॉर्बेट ने अपने चारों ओर की निगरानी शुरू कर दी। हर दिशा में उन्होंने देखा, किसी भी मोड़ पर, किसी भी झाड़ी के पीछे वह बाघ छिपा हो सकता था। उनकी आंखों में चमक थी, उनके दिल में एक गहन संकल्प था। अब वह न केवल कांडा गांव की पीड़ा को मिटाने, बल्कि उस बाघ की रहस्यमयी चालों को भी समझने के लिए तत्पर थे। उन्होंने अपने आप को याद दिलाया कि यह यात्रा सिर्फ शिकार के लिए नहीं, बल्कि उस दर्द, उस अनकही कहानियों और उस बर्बरता के अंत के लिए थी जिसने कांडा गांव में अपनी छाप छोड़ी थी। इस सोच ने उन्हें और भी अधिक दृढ़ बना दिया और उनके कदमों में एक नई ऊर्जा भर दी। सूरज की हल्की सी किरणें जब जंगल की पत्तियों से छनकर आती थीं, तो ऐसा लगता था मानो प्रकृति खुद एक नई चुनौती का आगाज कर रही हो। उसी दिन जब कांडा गांव के भयावह अनुभवों के बाद जिम कॉर्बेट ने अपना कदम जंगल की ओर बढ़ाया, तो उनके मन में एक अजीब सी ठंडक के साथ साथ एक अगाध उत्सुकता भी थी। हर कण में जिंदगी के अनेकों रहस्य छिपे थे। हर पत्ती, हर धूप की किरण एक नई कहानी बयां कर रही थी। इस यात्रा की शुरुआत में कॉर्बेट ने खुद को एक ऐसे मोर्चे पर पाया जहां प्रकृति के नियम कठोर और बेरहम थे। उनके कदम धीरे धीरे जंगल की गहराई में उतरते गए, जहां हर धड़कन में एक नई चुनौती और हर सांस में एक अनजानी दहशत बसती थी। जंगल की हर गूंज, हर सरसराहट उन्हें याद दिलाती थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो मानव समझ से परे है। यही कारण था कि कॉर्बेट ने पहली जांच के लिए उस जगह का चयन किया जहां पहली हत्या हुई थी। एक ऐसा स्थल जहां अब तक के सभी संकेत एक रहस्यमयी कहानी बयां करते थे। जंगल की सूखी पगडंडियों पर चलते हुए कॉर्बेट ने वह जगह पाली जहां पहली हत्या हुई थी। मिट्टी पर गहराई से रचे हुए निशान, टूटे हुए लकड़ियों के टुकड़े और पेड़ों की छाल पर उकेरे गए निशान, सब कुछ इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि यहाँ कुछ भयानक हुआ था। यहाँ का हर संकेत एक अनकही कहानी कहता है, उन्होंने खुद से कहा जब उन्होंने अपने नजरिए से जमीन पर पड़े पैरों के निशानों का निरीक्षण किया। हर निशान उस बाघ की क्रूरता को दर्शा रहा था जिसने बिना किसी चेतावनी के हमला किया था। इस गहन निरीक्षण ने उन्हें उस घटना की तीव्रता का एहसास दिलाया जहां एक पल में जिंदगी खत्म हो जाती है। मिट्टी में गहराई से खोदे गए निशान, बाघ के पंजों की छापें और कभी-कभी ऐसे निशान भी मिले जो बताते थे कि बाघ ने अपनी पीड़ा और क्रोध दोनों को एक साथ समेटा हुआ था। कॉर्बेट ने बड़े ध्यान से इन निशानों का अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि कैसे हर निशान में एक रणनीति छिपी हुई थी। कभी तेज, कभी धीमी चाल में चलने वाले निशान, मानो बाघ ने अपने शिकार के लिए एक रास्ता तैयार किया हो।
यहाँ पर हर निशान हमें बताता है कि बाघ कैसे चलता है, किस दिशा में उसका रुख होता है और किस तरह की चालें वह अपनाता है, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा। इस निरीक्षण में उन्हें यह भी समझ आया कि बाघ के निशान में एक अनूठी गंध थी, जो उसके पिछले शिकार के दर्द और उसकी भूख का प्रतीक थी। हत्याकांड के स्थल के आसपास के वातावरण में भी एक अनोखी दहशत व्याप्त थी। चारों ओर फैले हुए पेड़ों के झुरमुट, सूखी पत्तियों का जमा होना और हवा में घुली एक सूखी गंध ने इस जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया था। कॉर्बेट ने देखा कि कैसे पेड़ों की शाखाओं पर अचानक से पड़ी पत्तियां मानो किसी तेज हवा के झोंके का संकेत दे रही हों। कभी कभी ऐसा लगता था कि प्रकृति खुद ही इस दर्दनाक घटना की कहानी सुनाने में जुटी है। इस निरीक्षण के दौरान कॉर्बेट ने हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया। उन्होंने न केवल पैरों के निशान बल्कि उन सूक्ष्म संकेतों को भी महसूस किया जो शायद अनदेखे हो सकते थे। पेड़ों की छाल पर उकेरे गए निशान, मिट्टी में गहराई से दबी हुई धूल और आसपास के जीव जंतुओं की हलचल, हर एक चीज ने उन्हें उस बाघ की क्रूरता और उसकी शिकार की कला का आभास कराया। गहन निरीक्षण के बाद कॉर्बेट ने तय किया कि अब वह उस बाघ के संकेतों का पीछा करेंगे। जंगल के अंदर कदम रखते ही हर दिशा में उनकी निगाह तेज हो गई। जंगल में अंधकार और उजाले का खेल था, जहां कभी कभी धूप की किरणें अचानक से झाड़ियों के बीच से निकल आती थीं, तो कभी अंधेरे में सब कुछ धुंधला सा हो जाता था। इसी अनिश्चितता में कॉर्बेट ने सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो हर पल मौत का रुक रुक कर दस्तक दे रही हो। जंगल की खामोशी में हर छोटी सी आवाज, हर पत्ते के गिरने की हलचल उन्हें उस अदृश्य शिकार की ओर संकेत देती थी। हर कदम, हर सांस में एक नई चुनौती है। कॉर्बेट के मन में विचार दौड़ते रहे। उनके कदम तेज परंतु अत्यंत सतर्क थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं भी बाघ का प्रहार हो सकता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, उनके कानों ने जंगल की हर आवाज को महसूस करना शुरू कर दिया। पक्षियों की चहचहाहट, दूर कहीं जानवरों की हल्की हलचल और कभी कभी हवा में गूंजती एक अजीब सी ध्वनि, सब कुछ एक संकेत था। कॉर्बेट ने अपने अनुभव के आधार पर इन संकेतों का विश्लेषण किया और अंदाजा लगाया कि बाघ की मौजूदगी कहाँ हो सकती है। एक पल ऐसा भी आया जब उन्होंने महसूस किया कि शायद किसी झाड़ी के पीछे कुछ चल रहा है। उनकी आंखें तेज हो गईं और जैसे ही उन्होंने सावधानी से उस दिशा में कदम बढ़ाया, उन्हें एक हल्की सी सांस की ध्वनि सुनाई दी। यहाँ कुछ तो है, उन्होंने अपने आप से कहा और धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस पल का तनाव, उस अनदेखे खतरे का एहसास, सब कुछ एक अद्भुत रोमांच में परिवर्तित हो गया था। जंगल की इस यात्रा में हर कदम पर तनाव की एक नई परत जुड़ती जा रही थी। जैसे ही कॉर्बेट ने आगे बढ़ना शुरू किया, उनके मन में यह विचार प्रबल हो गया कि शायद वह बाघ हर पल उनके नजदीक हो सकता है। अजीब सी खामोशी, हवा में बिखरी हुई ठंडी सी गंध और हर दिशा में फैली अनिश्चितता, यह सब मिलकर उनके मन में एक अजीब सा डर और उत्सुकता का मिश्रण लेकर आया। हर बार जब कोई सूक्ष्म संकेत मिलता तो उनके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती। कभी कभी ऐसा लगता कि जंगल की हर आवाज एक चेतावनी है, सावधान रहो, अगला कदम ही आखिरी हो सकता है। इस अनहोनी और नाटकीय माहौल में कॉर्बेट ने हर छोटी बड़ी आवाज को ध्यान से सुना और हर सूक्ष्म संकेत पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उनके मन में चल रहे विचारों का एक समंदर था। क्या बाघ की चाल में कोई पैटर्न है? क्या उसकी चालें उसके पिछले अनुभवों का प्रतिबिंब है, या फिर वह एक बेदर्द, निर्दयी शिकारी है जिसने अपने अंदर छिपे दर्द को मानवता से दूर कर दिया है? इन सवालों ने उनके मन में एक गहरी उलझन और साथ ही एक अनपेक्षित साहस का संचार किया। जैसे जैसे कॉर्बेट ने आगे बढ़ते हुए बाघ के निशानों का अनुसरण किया, उनके मन में यह विचार उभरने लगा कि बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों और दर्द के कारण आदमखोर बन गया है। उन्होंने गहराई से सोचा कि कैसे कोई भी जीव जो कभी प्रकृति के नियमों का पालन करता था, किसी अनहोनी या चोट के कारण अपनी प्रवृत्ति बदल सकता है। क्या बाघ भी किसी दर्द का शिकार है? इस सवाल ने उनके मन में एक नई दिशा दी। उन्होंने महसूस किया कि बाघ की हर हरकत में उसकी पीड़ा और संघर्ष झलकते हैं।
शायद उसे अपने प्राकृतिक शिकार से वंचित कर दिया गया था या उसकी मांसपेशियों में कोई चोट लगी थी जिसने उसे आदमखोर बना दिया। इस सोच ने कॉर्बेट को और भी गहराई से उस प्राणी की मानसिकता समझने के लिए प्रेरित किया। जंगल की गहराई में प्रवेश करते ही कॉर्बेट ने महसूस किया कि शिकार केवल बाहरी चुनौतियों से भरा नहीं होता, बल्कि अंदर की लड़ाई भी होती है। उनके मन में उठते सवाल, हर कदम पर बढ़ता तनाव और उस अनिश्चितता की स्थिति, सब कुछ मिलकर एक मानसिक दबाव का रूप ले लिया था। हर बार जब उन्हें लगता कि शायद बाघ कहीं नजदीक है, उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती कि मानो हर पल मौत दस्तक दे रही हो। इस मानसिक दबाव ने उन्हें सिखाया कि शिकार के दौरान खुद पर कितना नियंत्रण होना चाहिए। एक ओर जहां वे प्रकृति की रहस्यमयी चालों का विश्लेषण कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी आत्मा में एक गहरी पीड़ा भी थी, जो उन्हें बताती थी कि अगर इस बाघ को नहीं रोका गया तो कांडा गांव के लोग हमेशा इस डर के साए में रहेंगे। इस मानसिक द्वंद्व ने कॉर्बेट को एक नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने न केवल बाघ की चालों को समझने का प्रयास किया, बल्कि अपने अंदर उठ रहे भावनात्मक उथल-पुथल को भी संभालना शुरू किया। हर कदम, हर सांस मुझे यह याद दिलाती है कि यह लड़ाई सिर्फ शिकार की नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु की भी है, उन्होंने मन ही मन कहा। कॉर्बेट ने अपने वर्षों के अनुभव से जाना था कि हर जानवर की कुछ आदतें होती हैं जो उसके व्यवहार को निर्धारित करती हैं। उन्होंने देखा कि बाघ की चाल में एक विशेष पैटर्न था, पहले अचानक तेजी से दौड़ना, फिर कुछ समय के लिए धीमा होना और अंत में शांत लेकिन घातक निगाहें जमाना। इन आदतों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि बाघ अपने शिकार का चुनाव कैसे करता है और किस प्रकार वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। यह सिर्फ एक शिकारी नहीं है, उन्होंने सोचा, यह एक दर्द में डूबा हुआ प्राणी है जो अपने अंदर छुपे जज्बात और चोट के साथ जूझ रहा है। इस विचार ने उन्हें और भी उत्साहित कर दिया। उन्होंने अपने मन में तय कर लिया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठोर क्यों न हो, उन्हें उस बाघ की हर चाल को समझना होगा, ताकि अंततः वह उसे मात दे सकें। उनके विचारों का यह सागर इस लड़ाई में उनके साहस और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गया। हर निशान, हर आवाज और हर सूक्ष्म संकेत ने उन्हें उस बाघ की मानसिकता के करीब पहुंचाया। इस विश्लेषण के दौरान कॉर्बेट ने अपने अनुभव से सीखी गई बातों को दोहराया, कैसे एक जानवर के व्यवहार में उसकी पीड़ा और उसकी आदतों का मिश्रण होता है। जैसे जैसे कॉर्बेट ने गहन निरीक्षण और सूक्ष्म संकेतों के अध्ययन को आगे बढ़ाया, जंगल की सन्नाटे में अचानक से एक हल्की सी हलचल सुनाई दी। उस पल मानो समय ठहर गया हो। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया और उनके कानों में किसी अनजान आवाज की गूंज फैल गई। यह वो क्षण था जब उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह यहां है? उनकी आंखों ने चारों ओर झांकना शुरू किया और हर दिशा में उनके कदम रुक गए। उस क्षण की घातक सन्नाटा और अचानक से उठती हलचल, दोनों ने मिलकर उनके मन में अनंत सवाल और चिंता का सागर पैदा कर दिया। जंगल की इस उथल-पुथल ने उन्हें एक ऐसे क्षण में खड़ा कर दिया जहां हर पल में जीवन और मृत्यु का फर्क साफ दिखाई देने लगा था। जैसे ही वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से आवाज आ रही थी, उनकी आंखों ने एक झलक पाई, किसी मोटी झाड़ी के पीछे एक छाया का हल्का सा झुकाव, जैसे किसी बड़े प्राणी की हलचल हो रही हो। उस छाया की गहराई में छुपी हुई चेतावनी और उस अनदेखे खतरे का एहसास, इन सब ने उनके मन में एक नई ऊर्जा भर दी। वह पल ऐसा था कि मानो जंगल खुद ही उन्हें चेतावनी दे रहा था, सावधान रहो, अगला कदम हो सकता है आखिरी। कॉर्बेट ने अपने आप को संभाला और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े, हर कदम पर सजग, हर सांस में एक नई जिज्ञासा। उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि इस तरह के क्षणों में कोई भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। जैसे जैसे उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा, उन्हें बार बार बाघ के कुछ सूक्ष्म संकेत मिले। कभी जमीन पर गहराई से दबे हुए पंजों के निशान, तो कभी पेड़ों की छाल पर अजीब से कटाव के निशान। हर एक संकेत ने उनके मन में यह बात दोहराई कि बाघ यहां कहीं न कहीं मौजूद है। उन सूक्ष्म संकेतों का विश्लेषण करते हुए कॉर्बेट ने महसूस किया कि बाघ की चाल में एक निश्चित लय है।
पहले वह धीरे धीरे अपने निशान छोड़ता है, फिर अचानक से तेजी से प्रकट होता है। इस पैटर्न ने उन्हें यह संकेत दिया कि बाघ अपनी शिकार की तैयारी में था और शायद उसी क्षण वह प्रकट हो जाए। इस अनिश्चितता ने उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता का संगम पैदा कर दिया। जंगल के उस घातक माहौल में, जहां हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था, कॉर्बेट ने महसूस किया कि शिकार की लड़ाई केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि अपने अंदर की लड़ाई भी है। हर बार जब किसी सूक्ष्म संकेत ने उन्हें बाघ के करीब ले जाने का संकेत दिया, उनके मन में एक भीषण मानसिक दबाव उठता। यहां हर सांस, हर धड़कन मुझे उस पल की याद दिलाती है जब बाघ ने अपनी अग्निमान चालों से हमें डर में डाल दिया था, उन्होंने सोचा। इस मानसिक दबाव ने उन्हें मजबूती से कह दिया कि शिकार के दौरान मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि का सहारा लेना पड़ा। कॉर्बेट ने महसूस किया कि हर जानवर की तरह बाघ के भी अंदर कुछ दर्द, कुछ संघर्ष छिपा हुआ है। उसकी चालों में जो तेजी, वह उसकी भूख और दर्द का प्रतीक थी। इस मानसिक दबाव ने उन्हें यह समझने में मदद की कि कैसे एक शिकारी अपनी आंतरिक दुनिया से जूझता है। हर बार जब उनके मन में यह डर बैठता कि कहीं बाघ अचानक प्रकट हो जाए, उन्होंने अपने अंदर की शांति को कायम रखने की कला सीखी। उन्होंने अपने आप से कहा, मैं इस डर को अपने मन में आने मत दूंगा, बल्कि इसे एक चेतावनी के रूप में देखूंगा। इस सोच ने उन्हें उस अंधेरे और डरावने माहौल में भी अपने आप को स्थिर रखने में मदद की। इस संघर्ष के दौरान कॉर्बेट ने कई बार खुद से यह सवाल उठाया, क्या बाघ भी किसी दर्द का शिकार है? क्या उसकी आदतों में उसकी पीड़ा और उसके अतीत के अनुभव झलकते हैं? इस प्रश्न ने उन्हें और भी गहराई से उस प्राणी की मानसिकता समझने के लिए प्रेरित किया। उनके विचारों में यह बात घर कर बैठी कि बाघ की हर हरकत उसके जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। उसकी तेजी, उसकी धीरे धीरे बढ़ती चाल और उसकी अचानक से प्रकट होने वाली आक्रामकता, सब कुछ उस गहरे दर्द और भूख का प्रतिबिंब थे जो शायद किसी चोट या असुविधा के कारण उत्पन्न हुआ था। इस समझ ने कॉर्बेट के मन में एक नई संवेदना जगाई। यह बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उन अनगिनत घटनाओं का गवाह है जिसने उसे आदमखोर बना दिया, उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से महसूस किया। इस अंतर्दृष्टि ने उन्हें उस प्राणी के प्रति एक सम्मिश्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया, जहां डर और दया दोनों का मेल था। जैसे ही कॉर्बेट ने बाघ के निशानों का अनुसरण करना जारी रखा, उनके हर कदम में एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा था। जंगल की हर आवाज, हर हल्की सी सरसराहट उन्हें इस बात की याद दिलाती कि कहीं भी बाघ प्रकट हो सकता है। उनकी आंखें हर दिशा में खोज में लगी थीं, मानो हर पेड़, हर पत्थर में किसी न किसी अजीब सी कहानी छिपी हो। उनके कदम इतनी सटीक और सजग थे कि मानो जंगल की हर छोटी बड़ी आवाज पर उनकी नजर थी। वह जानते थे कि शिकार के इस दौरान किसी भी छोटी चूक का परिणाम जानलेवा हो सकता है। इस सजगता ने उन्हें उस पल में पूरी तरह से वर्तमान में जीने का एहसास दिलाया, जहां हर सांस में मौत और जीवन का संघर्ष झलकता था। बाघ के निशान, उसकी छापें और जंगल के अंदर बिखरी हुई सूक्ष्म धूल, इन सभी ने मिलकर कॉर्बेट को उस प्राणी के करीब ले जाने में मदद की। उन्होंने देखा कि कैसे बाघ की चाल में एक अनोखा पैटर्न है। पहले वह धीरे धीरे अपने निशान छोड़ता है, फिर अचानक तेजी से भागता है। इस पैटर्न ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद बाघ अपने शिकार के चयन में भी कोई निश्चित सोच रखता है। यहां के निशान मुझे बतलाते हैं कि बाघ किस दिशा में चला गया होगा, उन्होंने विचार किया। हर निशान, हर टूटे हुए पत्ते ने उन्हें उस दिशा का संकेत दिया जहां बाघ की मौजूदगी संभावित थी। इस सूक्ष्म विश्लेषण में उन्होंने अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि का भी पूरा उपयोग किया। जंगल की उस घनी छाया में, जहां हर पल पर खतरे की दस्तक सुनाई देती थी, कॉर्बेट के दिल में एक ऐसी बेचैनी सी थी जो शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अचानक से एक तेज हवा का झोंका, किसी पेड़ की शाखा का टूटना या दूर से गूंजती एक हल्की सी ध्वनि, हर एक बात ने उनके मन में यह डर बैठा दिया कि कहीं भी बाघ अचानक प्रकट हो जाए। उनके मन में यह विचार घर कर बैठा कि शायद यही वो आखिरी पल हो सकता है।
उस पल की घातक सन्नाटा और अचानक से उठते हुए तनाव ने उनके अंदर की वीरता को और भी प्रबल कर दिया। उन्होंने अपने अंदर यह संकल्प लिया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपनी सजगता और अनुभव के बल पर इस लड़ाई का सामना करेंगे। शिकार की इस शुरुआत में कॉर्बेट ने न केवल जंगल के बाहरी खतरों का सामना किया, बल्कि अपने अंदर की लड़ाई से भी जूझना पड़ा। मानसिक दबाव, अनिश्चितता और उस अजीब सी बेचैनी ने उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि शिकार का मैदान केवल जंगल का नहीं, बल्कि मन का भी है। मेरा शिकार केवल उस बाघ को रोकना नहीं है, बल्कि उस भय को भी मात देना है जो इंसानों के दिलों में घर कर चुका है, उन्होंने मन ही मन कहा। इस सोच ने उन्हें और भी दृढ़ बना दिया। उन्होंने अपने आप को तैयार किया, शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से, ताकि वह इस चुनौती का पूर्ण रूप से सामना कर सकें। शिकार की शुरुआत से ठीक पहले कॉर्बेट ने अंतिम बार उस स्थान का निरीक्षण किया जहां से बाघ के निशान स्पष्ट थे। उन्होंने हर एक सूक्ष्म संकेत को दोबारा जांचा, पैरों के निशान की गहराई और पेड़ों की छाल पर बने निशानों की पुनरावृत्ति की। इस अंतिम निरीक्षण ने उन्हें यह यकीन दिलाया कि हर सूचना, हर संकेत उन्हें उस बाघ के करीब ले जाने वाला है। उन्होंने अपने मन में एक बार फिर योजना बनाई, हर कदम, हर सांस को ध्यान में रखते हुए कि कैसे वह उस बाघ की चाल का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इस तैयारी ने उन्हें मानसिक रूप से स्थिर और शारीरिक रूप से सशक्त बना दिया। उन्होंने अपने अनुभव के सभी पहलुओं को एक साथ मिलाकर एक रणनीति तैयार की, जिससे कि वह बिना किसी चूक के उस बाघ के निशान का अनुसरण कर सकें। उस पल में, जब जंगल की सन्नाटे में हर चीज अचानक धीमी पड़ गई, कॉर्बेट ने अपने आप को एक बार फिर से तैयार किया। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल एक जानवर के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस डर, उस दर्द और उस अंधेरे के खिलाफ है जो कांडा गांव के लोगों के दिलों में घर कर चुका है। उनके अंदर एक अटूट संकल्प था कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, वह उस बाघ को रोककर गांव में फैले भय को मिटा देंगे। आज मेरी आंखें साफ हैं और मेरा मन दृढ़। इस जंगल के हर कोने में छिपे उस प्राणी का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं, उन्होंने जोर से कहा। इस संकल्प ने उनके भीतर की ऊर्जा को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया। इस प्रकार जंगल की गहराई में कॉर्बेट द्वारा की गई पहली जांच और बाढ़ के निशानों का अनुसरण एक अद्भुत साहसिक और रोमांचक यात्रा का प्रारंभ था। हर निशान, हर आवाज और हर सूक्ष्म संकेत ने उन्हें उस बाघ के करीब ले जाने का काम किया जिसने कांडा गांव में आतंक मचा रखा था। उनकी इस यात्रा में केवल बाहरी चुनौतियां ही नहीं, बल्कि अंदर की मानसिक लड़ाई, तनाव और अंतर्दृष्टि का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इस पूरी प्रक्रिया में कॉर्बेट ने न केवल बाघ की चालों का गहन विश्लेषण किया, बल्कि उस प्राणी के भीतर छिपी पीड़ा और दर्द को भी समझने की कोशिश की। यही वह मानसिक दृष्टिकोण था जिसने उन्हें एक सच्चे शिकारी के रूप में उभारा, जो केवल प्राणी को नहीं, बल्कि उस भय और अंधकार को भी मात देने का संकल्प लेकर चलता है। जब उन्होंने अंततः उस निशानी भरी राह पर कदम रखा, तो हर सूक्ष्म संकेत उन्हें यह बताता चला गया कि अगला कदम उनकी जिंदगी का सबसे निर्णायक पल होने वाला है। यह यात्रा, जो कि शुरुआत में केवल एक निरीक्षण की लग रही थी, अब एक ऐसी लड़ाई में परिवर्तित हो गई थी जहां हर पल में जीवन और मृत्यु की लड़ाई छिपी हुई थी। कॉर्बेट की इस यात्रा में उनके अनुभव, उनकी सजगता और उनकी अटूट दृढ़ता, यह सब मिलकर उस बाघ के खिलाफ एक अंतिम चुनौती की तैयारी कर रहे थे, जो कांडा गांव में फैले भय को मिटाने के लिए अपरिहार्य थी। इस रोमांचक और साहसिक चरण में हर कदम पर नए संकेत, नए सवाल और नई चुनौतियां उन्हें उस अंतिम संघर्ष की ओर अग्रसर कर रही थीं। इस पूरे अनुभव में कॉर्बेट ने महसूस किया कि जंगल का हर एक कोना, हर सूक्ष्म ध्वनि और हर संकेत एक कहानी बयां करता है। एक ऐसी कहानी जो बाघ के शिकार की केवल बाहरी लड़ाई ही नहीं, बल्कि अंदर की भावनात्मक और मानसिक जंग का भी प्रमाण है। उनके मन में यह विचार गूंजता रहा कि बाघ भी एक जिंदा प्राणी है जिसने अपनी पीड़ा और दर्द के कारण आदमखोर बनने की राह चुनी है। उनकी आंखों में यह चमक थी कि वह केवल एक शिकारी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक योद्धा थे जो अपने अंदर उठते डर और तनाव का सामना करते हुए
उस अंधेरे को उजागर करने का प्रयास कर रहे थे जो कांडा गांव के लोगों के दिलों में छिपा था। हर निशान, हर आवाज ने उन्हें यह संदेश दिया कि शिकार का मैदान केवल जंगल का नहीं बल्कि मन का भी है। इस गहन यात्रा में कॉर्बेट ने स्वयं को इतना तराशा, इतना सशक्त बनाया कि हर सूक्ष्म संकेत, हर अजीब सी ध्वनि उन्हें उस अंतिम मुकाम तक ले जाने में सहायक सिद्ध हुई। उनकी इस मानसिक और शारीरिक तैयारी ने उन्हें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां अंततः वह उस बाघ के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा सकें। जंगल के गहरे अंधेरे में, जहां हर सांस में जीवन और मृत्यु का संघर्ष निहित था, कॉर्बेट ने उस अदृश्य प्राणी के निशानों का अनुसरण किया जो कांडा गांव में फैले भय का कारण बना था। उनके कदम, उनके विचार और उनकी सजगता, सब कुछ उस अंतिम चुनौती के लिए तैयार था जहां एक शिकारी के साहस का प्रमाण दिया जाना था। हर निशान, हर ध्वनि और हर सूक्ष्म संकेत ने उन्हें एक नई दिशा दी, एक ऐसी दिशा जहां अंततः वह उस बाघ के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा सकेंगे। इस साहसिक अभियान में कॉर्बेट ने महसूस किया कि शिकार की शुरुआत केवल बाहरी चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की भावनात्मक और मानसिक लड़ाई से भी जुड़ी हुई है। उनकी इस यात्रा में हर पल ने उन्हें सिखाया कि जीवन में डर और चुनौती हमेशा साथ रहते हैं, परंतु उनमें से लड़कर ही सफलता मिलती है। कांडा गांव की उस वीरान गलियों से लेकर जंगल के गहरे रहस्यमयी कोनों तक हर जगह उनकी सजगता और अनुभव की गूंज सुनाई देती थी। जैसे ही सूर्य की आखिरी किरणें धीरे धीरे विलीन होने लगीं, जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कांटा के घने वृक्षों के बीच से अंधेरा उतरते ही जिम कॉर्बेट ने अपने कदम धीरे धीरे जंगल के गहरे अंधकार में बढ़ाना शुरू किया। रात का समय था, एक ऐसा समय जब प्रकृति का हर कोना एक रहस्य बन जाता है और हर छोटी सी आवाज में जीवन के अनकहे किस्से गूंज उठते हैं। कॉर्बेट के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, पर साथ ही साथ एक अविश्वसनीय उत्सुकता भी। उन्होंने महसूस किया कि जंगल की रातें किसी जादुई दुनिया का दरवाजा खोल देती हैं, जहां अंधेरे में छिपे हर शोर, हर सरसराहट एक नई कहानी सुनाने को तत्पर रहती है। उनके कदमों की आहट, पत्तों पर पड़ती हल्की सी धूल की झिलमिलाहट और हवा में बहती ठंडी फिजा ने मिलकर उस रात को एक अनोखा स्वरूप दे दिया था। हर दिशा में उनकी आंखें सजग थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि रात के इस अंधेरे में कोई भी असामान्य आवाज, कोई भी हलचल उन्हें उस आदमखोर बाघ की उपस्थिति की ओर संकेत कर सकती है। इस रात के आगमन के साथ ही जंगल ने अपना एक अनूठा रूप धारण कर लिया था। एक ऐसा रूप जहां हर पेड़, हर पत्थर और हर छाया में एक नई कहानी छिपी थी। जंगल में रात होते ही अचानक से एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। कभी दूर कहीं पशुओं की दहाड़, कभी पत्तों के टकराने की हल्की हल्की आवाजें, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हवा में कुछ अनदेखे कदम गूंज रहे हों। कॉर्बेट ने इन आवाजों को बेहद ध्यान से सुना। हर एक ध्वनि में उन्हें एक अनकहा संदेश सुनाई देता था। उनकी आंखों ने अंधेरे में चमकते हुए हर कोने को परखना शुरू कर दिया। क्या वह आवाजें हमें चेतावनी दे रही हैं? यह सवाल उनके मन में बार बार घूमता रहा। हर आवाज, चाहे वह किसी जानवर की धीमी चीख हो या पेड़ों के आपस में टकराने की सरसराहट, उन्हें उस बाघ की चालाकी और उसकी अप्रत्याशित उपस्थिति का एहसास कराती थी। कभी कभी रात की शांतता में अचानक से हवा की तेज सरसराहट या किसी पेड़ की शाखा का टूटना उनके दिल की धड़कनें बढ़ा देता था। इन पलों में कॉर्बेट ने खुद को पूरी तरह से वर्तमान में महसूस किया, जहां हर छोटी से छोटी आवाज, हर हल्की सी हलचल एक चेतावनी की तरह उनके कानों में गूंजती थी। उन्होंने महसूस किया कि जंगल की रातें न सिर्फ अंधेरा भरती हैं, बल्कि उसमें छिपे डर और अनिश्चितता की एक गहरी परत भी होती है। रात का समय था, पर कॉर्बेट की सजगता में कोई कमी नहीं आई थी। हर कदम, हर सांस में वह इस बात का एहसास कर रहे थे कि जंगल में हर पल, हर मोड़ पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने अपने अनुभव और अपनी सूक्ष्म नजर का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे उस अंधेरे में अपना रास्ता बनाया। जैसे जैसे रात गहराती गई, उनके मन में एक अदम्य चेतावनी की भावना बनी रही। उन्होंने महसूस किया कि इस अंधेरे में हर पेड़ की छाया,
हर छोटी सी छवि में किसी न किसी तरह का खतरा छिपा हो सकता है। मैं हर कदम पर सावधान रहूंगा, उनका मन ही मन संकल्प करता रहा। उनका हर एक कदम, हर एक निगाह उस अंधेरे में छिपे संभावित खतरे की तलाश में थी। यह सतर्कता उन्हें सिर्फ बाहरी खतरों से ही नहीं, बल्कि अपने अंदर उठते भय से भी लड़ने में मदद कर रही थी। उन्होंने अपने मन में कहा कि यदि किसी भी पल कोई अनदेखी हलचल या अस्पष्ट शोर सुनाई देता है, तो वह उस पर तुरंत ध्यान देंगे। यही सोच उन्हें निरंतर सजग रखती थी, और उन्होंने अपने अनुभव से सीखा था कि जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तभी आप उस अंधेरे को मात दे सकते हैं। जंगल की रातों में, जहां हर कोई खतरे से ओंझल रहता है, वहां बाघ की चालाकी और उसकी अद्भुत बुद्धिमत्ता एक अलग ही कहानी कहती है। कॉर्बेट ने महसूस किया कि बाघ सिर्फ एक शिकारी नहीं है, वह अपने अस्तित्व के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, अपने हर कदम में अपनी चतुराई और सावधानी का परिचय दे रहा है। उनकी सूक्ष्म निगाहों ने देखा कि कैसे बाघ ने अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए प्रकृति के हर कोने का लाभ उठाया। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वह हवा में घुलकर गायब हो जाता है, जबकि कभी वह पेड़ों की छाया में सहजता से छिप जाता है। उसके हर कदम में एक ऐसी रणनीति थी जो उसे कॉर्बेट से बचने में मदद करती थी। कॉर्बेट ने बाघ की चालों का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि कैसे बाघ ने अपनी चाल में अचानक बदलाव किया, कभी धीमे कदमों से तो कभी तेजी से दौड़ते हुए। हर बार जब बाघ ने ऐसा किया, तो उसका हर कदम मानो एक योजना के अनुरूप था। उसकी आंखों की चमक, उसके कदमों की चाल और उसकी हरकतों में एक अनदेखी समझदारी थी जो उसे एक अदम्य शिकारी बनाती थी। बाघ की इस चालाकी का सामना करते हुए कॉर्बेट ने महसूस किया कि जंगल की रातें भी उसके लिए एक चुनौती बन गई थीं। हर बार जब वह किसी निशान या आवाज के करीब पहुंचे, तो उन्हें ऐसा लगा कि बाघ ने पहले से ही अपनी चाल में बदलाव कर लिया है, ताकि वह कॉर्बेट से एक कदम आगे रह सके। इस चतुराई ने उन्हें और भी सजग बना दिया, क्योंकि उन्हें अब समझ में आ चुका था कि बाघ की चाल में कितनी सूक्ष्मता और बुद्धिमत्ता छिपी हुई है। जैसे जैसे रात गहराती गई, कॉर्बेट के दिल में एक अजीब सा मिश्रित अनुभव होने लगा। एक ओर था असीम भय, तो दूसरी ओर थी साहस की अदम्य चमक। उन रोमांचक पलों में जब कॉर्बेट बाघ के बेहद करीब होते हुए भी एक उत्तम अवसर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे समय ठहर सा गया हो। एक पल ऐसा भी आया जब जंगल की सन्नाटे में अचानक से एक हल्की सी हलचल ने उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। किसी पेड़ के पीछे से एक हल्की सी छाया उभर आई और कॉर्बेट ने तुरंत अपने उपकरणों को तैयार किया। उस क्षण उनके मन में यह विचार आया, यह क्षण ही वह है जब मुझे अपने पूरे अनुभव और साहस का प्रयोग करना है। हर कदम पर खतरे का एहसास था, पर कॉर्बेट ने ठंडे दिमाग और सटीक निगरानी के साथ उस पल का इंतजार किया। उन्होंने महसूस किया कि बाघ की चालाकी और उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे इतना माहिर बना दिया है कि वह अपने आप को हर स्थिति में ढाल सकता है। इसलिए उन्होंने अपने मन में तय कर लिया कि जब भी बाघ अपने आप को प्रकट करेगा, वह उसी क्षण आक्रमण करेंगे। उस रात जंगल की हर आवाज, हर छोटी छोटी हलचल उनके लिए एक संकेत बन गई थी, एक संकेत जो उन्हें बताती कि बाघ कब और कहां प्रकट होने वाला है। कॉर्बेट ने अपने अनुभव, ज्ञान और अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए हर एक संकेत का विश्लेषण किया। उस अंधेरे में हर छाया और हर हल्की सी सरसराहट उन्हें उस अंतिम क्षण की ओर ले जा रही थी जहां वह उस शिकारी प्राणी का सामना करेंगे। रात की इस गहराई में, जहां हर पल में खतरा मौजूद था, कॉर्बेट ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। उनकी आंखों में एकाग्रता और उनके दिल में एक सशक्त संकल्प था कि चाहे बाघ कितनी भी चतुराई से छिप जाए, वह अंततः उसे पकड़ ही लेंगे। हर बार जब कोई सूक्ष्म संकेत मिलता, जैसे कि पेड़ों के बीच से गुजरती हुई हल्की हवा या किसी दूर की आवाज, कॉर्बेट का मन सावधानी से उस संकेत का विश्लेषण करता। उनके अनुभव ने उन्हें सिखा दिया था कि ऐसे पलों में मन की स्थिरता और ध्यान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने अपने अंदर यह संकल्प लिया कि वह अपने डर पर विजय पाएंगे और इस अंधेरे जंगल में छिपे हर खतरे का सामना करेंगे।
उनकी मानसिक स्थिति में एक अजीब सा मिश्रण था, डर, उत्सुकता और साहस का। हर क्षण, हर छोटी सी आवाज उनके दिल की धड़कनें तेज कर देती थी, पर साथ ही साथ उन्हें यह भी याद दिलाती थी कि यह संघर्ष जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। इस मानसिक संघर्ष ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया था कि वह हर परिस्थिति में अपनी सजगता बनाए रख सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, कॉर्बेट ने महसूस किया कि बाघ केवल एक जानवर नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसने जंगल की रातों में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रखी है। बाघ की चालाकी ने उसे इतना प्रवीण बना दिया था कि वह अपने शिकार से बचने के लिए हर संभव तरीका अपना लेता था। कॉर्बेट ने महसूस किया कि बाघ की हर चाल में उसकी मानसिक बुद्धिमत्ता झलकती है। कभी वह अचानक से प्रकट होता तो कभी धीरे धीरे अपनी उपस्थिति छिपाता। यह निरंतर परिवर्तन उसकी चालाकी का परिचायक था। इसी दौरान कॉर्बेट ने अपने भीतर एक अटूट संकल्प महसूस किया कि वह उस प्राणी के हर कदम का मुकाबला करेंगे, चाहे वह कितना भी चतुराई से अपने आप को छिपा ले। दोनों के बीच यह मूक संघर्ष, जहां बाघ अपनी चालाकी से बचने की कोशिश करता और कॉर्बेट हर संकेत का सूक्ष्मता से विश्लेषण करते रहते, एक अद्भुत रोमांच का अनुभव कराता था। यह संघर्ष न केवल शारीरिक था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। हर पल जब बाघ की हल्की हल्की आवाज कॉर्बेट के कानों में गूंजती, तो उन्हें यह एहसास होता कि यह लड़ाई जीवन और मृत्यु की है, जहां एक चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। रात के अपने अंतिम पड़ाव पर, जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था, कॉर्बेट ने अपने आप को पूरी तरह से सजग कर लिया था। हर दिशा में खतरे के संकेत थे, कुछ संकेत इतने सूक्ष्म कि केवल अनुभवी शिकारी ही उन्हें समझ सकते थे। उस समय उन्होंने अपने अंदर यह संकल्प लिया कि अगला क्षण ही निर्णायक होगा। उनके चारों ओर का वातावरण बदलता जा रहा था, हवा में ठंडक बढ़ रही थी और हर आवाज मानो एक नई चुनौती लेकर आ रही थी। कुछ पलों में ऐसा लगता था कि बाघ की उपस्थिति इतनी निकट है कि वह किसी भी क्षण प्रकट हो सकता है। कॉर्बेट ने अपनी आंखों से हर छोटी छोटी हलचल पर नजर रखी और हर संकेत का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया। उस रोमांचक घड़ी में, जब हर पल में मौत की दस्तक सुनाई दे रही थी, कॉर्बेट ने अपने अनुभव और ज्ञान के बल पर ठहराव बनाए रखा। उन्होंने महसूस किया कि इस रात के अंधेरे में भी एक अवसर छिपा हुआ है, एक ऐसा अवसर जहां सही समय पर आक्रमण करके बाघ को मात दी जा सकती है। हर पल, हर छोटी सी आवाज ने उन्हें यह एहसास कराया कि यह रात केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि एक परीक्षा भी है, जहां उनके साहस, सजगता और अनुभव की परीक्षा हो रही है। उन्होंने अपने आप से कहा, आज रात मैं उस अवसर का इंतजार करूंगा। बाघ चाहे कितनी भी चालाकी से छिप जाए, मैं अपनी आंखों और दिल से उसे पकड़ ही लूंगा। इस रात की घड़ी में कॉर्बेट ने महसूस किया कि जंगल की रातें सिर्फ बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि हमारे अंदर छिपी भावनाओं का भी आईना है। हर खामोशी, हर हल्की सी आवाज ने उन्हें उनके अतीत के संघर्षों और भविष्य के सपनों की याद दिला दी। डर तो था, पर साथ ही साथ एक अटूट साहस और उम्मीद की किरण भी जल रही थी। उनके मन में यह विचार प्रतिध्वनित हो रहा था कि अगर बाघ की चालाकी, उसकी बुद्धिमत्ता और उसके हर कदम में छिपे खतरे का सामना करना है, तो यही असली चुनौती है, अपने अंदर छिपे डर को मात देना। उस अंधेरे में, जब हर पल में संभावित खतरा मौजूद था, कॉर्बेट ने महसूस किया कि उनके दिल में मौजूद साहस ही उन्हें आगे बढ़ाए रखेगा। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर दृढ़ संकल्प था, एक ऐसा संकल्प जिसने उन्हें यह सिखा दिया था कि जीवन की हर कठिनाई को अपने साहस और अनुभव से मात दी जा सकती है। उन्होंने अपने भीतर की भावनाओं को नियंत्रित करते हुए हर छोटी से छोटी हलचल को एक चेतावनी के रूप में लिया। इस भावनात्मक संगम में उन्होंने महसूस किया कि जंगल की रातें उनके लिए एक ऐसी चुनौती हैं जो उन्हें उनके अतीत के संघर्षों से जोड़ती हैं और साथ ही भविष्य के सपनों को भी संजोए हुए हैं। हर पल में, हर धड़कन में उन्होंने यह अनुभव किया कि डर के साथ साथ आशा और साहस भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे रात अपने चरम पर पहुंच गई,
कॉर्बेट ने महसूस किया कि यह अंधेरा एक दिन खत्म होने वाला है और नई सुबह जल्द ही दस्तक देगी। लेकिन उस अंधेरे के आखिरी पलों में खतरे और रोमांच का संगम चरम पर था। उनके चारों ओर का वातावरण अब भी खतरों से भरा हुआ था। हर सूक्ष्म आवाज, हर हल्की सी हलचल उन्हें उस आदमखोर बाघ की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। परंतु इस बार कॉर्बेट का मन शांत था। उन्होंने अपने अनुभव, सजगता और अंतर्दृष्टि के बल पर यह तय कर लिया था कि अगली सुबह जब पहली किरण दिखाई देगी तो वह उस बाघ का सामना करेंगे। उस रात की समाप्ति के साथ ही उन्होंने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ उस रात की नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष का प्रतीक है जो हर दिन, हर पल हमारे जीवन में होता है। हर रात के अंधेरे में चाहे जितना भी डर हो, एक नई सुबह की उम्मीद भी जगमगाती है, और उसी उम्मीद ने उन्हें अगले कदम के लिए तैयार किया। बाघ की चालाकी, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी अदम्य उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि प्रकृति में हर प्राणी की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। कॉर्बेट ने महसूस किया कि यह बाघ सिर्फ एक शिकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्राणी है जिसने अपनी चालाकी और सूक्ष्मता के बल पर स्वयं को इस अंधेरे में छिपा लिया है, और उसी चालाकी ने उसे जंगल की रातों में एक रहस्यमयी किंवदंती बना दिया था। इस रात ने उन्हें सिखा दिया कि जब तक आप सजग रहते हैं, तब तक कोई भी खतरा आपको पूरी तरह से पकड़ नहीं सकता। हर सूक्ष्म संकेत, हर हल्की सी आवाज चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, आपको जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का एहसास दिलाती है। और अंततः उस संघर्ष में ही असली साहस और अनुभव का सार निहित होता है। जैसे ही कांडा के आसपास की हवा में सुबह की हल्की ठंडक फैलने लगी, कॉर्बेट ने महसूस किया कि यह आखिरी दिन है। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे जंगल के अंधेरे पर छा रही थीं, मानो प्रकृति भी इस निर्णायक दिन की गवाही देने के लिए तैयार हो। कॉर्बेट ने अपने कैंप में उठते हुए हर छोटी छोटी आवाज और हर हल्की हल्की हलचल पर ध्यान दिया। उनके मन में एक अजीब सी चुप्पी और एकाग्रता थी। वह जानते थे कि आज के दिन हर पल में जीवन और मृत्यु की लड़ाई छिपी हुई है। उनके दिल में एक तरफ उम्मीद की लहर थी कि इस दिन कांडा गांव के लोगों के जीवन में फिर से रोशनी लौटेगी, तो दूसरी ओर एक गहरा तनाव भी था कि कहीं बाघ की चालाकी उन्हें फिर से धोखा न दे जाए। कॉर्बेट ने अपने पूरे दिन का विश्लेषण किया, उन निशानों, उन धूल भरी पगडंडियों और उन सूक्ष्म संकेतों को याद किया जिन्हें उन्होंने पिछले दिनों में महसूस किया था। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान को एकत्र किया और अपने मन में यह ठान लिया कि आज का दिन निर्णायक होगा। उनकी आंखों में एक अटूट दृढ़ता थी और उनके कदमों में एक ऐसा संतुलन था जो उन्हें बताता था कि चाहे तनाव कितना भी गहरा क्यों न हो, वह अपने अनुभव के बल पर हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। इस तैयारी में उन्होंने अपने हर उपकरण, अपनी बंदूक और हर सुरक्षा उपाय का दोहराव किया ताकि आखिरी पल में कोई चूक न हो। कैंप के शांत वातावरण में, जहां रात की गहराई अभी भी पूरी तरह से हट नहीं पाई थी, कॉर्बेट ने अपने आप से गंभीर संवाद किया। वे अपने भीतर उठते भय, उन अनसुलझे सवालों और भविष्य के अनिश्चित परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे। उनके मन में यह ख्याल था कि बाघ भी एक ऐसा प्राणी है जिसे जीवन की कठिनाइयों ने एक अजीब सी राह पर डाल दिया है। इस विचार ने उन्हें मानसिक रूप से थोड़ा सा सहारा दिया, लेकिन साथ ही साथ उनके भीतर एक गंभीर चेतावनी भी थी कि आज का दिन किसी भी पल में खतरे से भर सकता है। हर पलक झपकते समय उन्होंने खुद से कहा, आज मैं उस अंतिम क्षण का सामना करूंगा और कांडा के लोगों के लिए इस अंधेरे को दूर करूंगा। इस सोच ने उन्हें एक नई ऊर्जा से भर दिया। जैसे जैसे दिन का उजाला बढ़ा, कॉर्बेट जंगल के भीतर गहराई में प्रवेश करते चले गए। हर कदम पर जंगल की हरी भरी पत्तियां और पेड़ों की छाया में वह अनुभव महसूस कर रहे थे कि यह दिन किस कदर निर्णायक होने वाला है। रास्ते में हर पत्थर, हर पेड़ और हर छोटी छोटी आवाज उन्हें उस अज्ञात खतरे की याद दिला रही थीं जो हमेशा उनके आसपास मंडरा रहा था। उस दिन जंगल मानो एक शांत लेकिन खामोशी में छिपे हुए तूफान की तरह था, जहां हर कदम पर जान का जोखिम था।
अगले कुछ घंटों में कॉर्बेट ने खुद में गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने पिछले अनुभवों, अपने सफल शिकारों और उन सुलझे दर्दनाक पलों को याद किया जो उन्हें आज के दिन के लिए तैयार कर रहे थे। उनके मन में उठते सवाल, क्या आज वह क्षण आएगा जब मैं उस बाघ का सामना करूंगा? उनकी आंखों में चमक और उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की झलक छोड़ गए। हर छोटी सी धूल, हर टहनी की सरसराहट उन्हें यह याद दिला रही थी कि जंगल का हर कोना उस अजीब सी चालाकी का हिस्सा है जिसे बाघ ने अपनाया है। इस आत्मविश्लेषण ने उन्हें मानसिक रूप से संतुलित किया और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि वे अपने अंदर उठते भय पर विजय पा सकें। उन्होंने अपने मन में एक बार फिर से संकल्प लिया, मैं इस दिन का सामना करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। शारीरिक दृष्टि से भी कॉर्बेट ने अपने शरीर को अंतिम रूप से तैयार किया। उन्होंने अपनी बंदूक की रेंज, अपने निशानों को और बारीकी से जांचा और अपने उपकरणों की जांच की। हर छोटी छोटी तैयारी उनके मन में एक नई उमंग भर रही थी। वह जानते थे कि आज का दिन उनकी सारी मेहनत और अनुभव का परीक्षा होगा। उन्होंने महसूस किया कि उनके हर कदम में, उनके हर हिलते डुलते अंग में एक ऐसी ऊर्जा है जो उन्हें उस अंधेरे में छिपे खतरे का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। यह दिन, जो कि सुबह की शांत किरणों से लेकर दोपहर की तेज धूप में बदल रहा था, अब उस निर्णायक पल की ओर अग्रसर था जहां कॉर्बेट का सामना उस आदमखोर बाघ से होना था। जैसे ही दिन ढलने लगा और अंधेरे की ओर कदम बढ़े, जंगल में एक नई तरह की हलचल सी फैल गई। हवा में गूंजती हल्की हल्की आवाजें, पत्तों का आपस में टकराना और दूर कहीं पेड़ों की शाखाओं के झुकने की आवाजें, ये सभी संकेत थे कि बाघ का अस्तित्व अब और भी करीब आ चुका था। कॉर्बेट ने अपनी तेज नजर से हर छोटी छोटी हलचल पर ध्यान दिया। हर बार जब कोई अनजानी सी आवाज गूंजती तो उनके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ जाती, पर वह अपने अनुभव के बल पर शांत रहने का प्रयास करते रहे। उनके मन में एक अजीब सा मिश्रण था, एक तरफ उत्साह तो दूसरी तरफ जान का जोखिम। परंतु उन्होंने हर संकेत को अपने अनुभव के आधार पर समझने की ठानी, ताकि बाघ के हर कदम का पूर्वानुमान लगाया जा सके। जैसे जैसे जंगल के गहरे हिस्सों में प्रवेश हुआ, कॉर्बेट ने देखा कि कुछ निशान पहले की तुलना में ज्यादा स्पष्ट हो रहे थे। मिट्टी पर गहरे दर्ज निशान, पेड़ों की छाल पर छूटे हुए चिन्ह और उन सूक्ष्म धूल के कण, सभी ने मिलकर एक संकेत दिया कि बाघ ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। उन निशानों का विश्लेषण करते हुए कॉर्बेट ने महसूस किया कि बाघ की चाल में एक अनोखा पैटर्न है। पहले वह धीरे धीरे अपने निशान छोड़ता है, फिर अचानक तेजी से प्रकट होता है। इस पैटर्न ने उन्हें यह चेतावनी दी कि बाघ जल्द ही किसी न किसी मोड़ पर प्रकट हो सकता है। इस चेतावनी ने कॉर्बेट के अंदर एक नई सजगता और साहस का संचार कर दिया। उन्होंने अपने मन में कहा, यह वही क्षण है जब मैं उस प्राणी का सामना करूंगा और कांडा गांव में फैले भय को हमेशा के लिए दूर करूंगा। जैसे जैसे आखिरी क्षण नजदीक आए, कॉर्बेट की आंखों में चमक और उनके दिल में एक अटूट संकल्प साफ दिखाई देने लगा। हर सूक्ष्म आवाज, हर छोटी सी हलचल उनके मन में यह संदेश दे रही थी कि समय अब आखिरी मोड़ पर है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी तीव्र हो गई थी कि उन्होंने हर सूक्ष्म संकेत का बारीकी से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उनके मन में यह विचार उमड़ रहा था कि बाघ की चालाकी, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी चतुराई, ये सभी संकेत उन्हें उस अंतिम क्षण तक ले जाएंगे जब वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इस समय में कॉर्बेट ने महसूस किया कि अंततः यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं बल्कि मानसिक संघर्ष का भी प्रतीक है, जहां एक सच्चे शिकारी के साहस और धैर्य का इम्तिहान होता है। रात के अंधेरे ने अपने चरम पर पहुंचते प्रचंड रूप धारण कर लिया था और तभी वह घड़ी आई जब कॉर्बेट ने अंततः उस आदमखोर बाघ की उपस्थिति महसूस की। एक झलक में, जैसे ही उनकी नजर किसी छिपी हुई छाया पर पड़ी, समय मानो थमसा गया। हवा की धीमी सरसराहट, पेड़ों की झूमती शाखाएं और जंगल की गहराई में बिखरे अंधेरे में वह प्राणी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी जो जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई की गवाही दे रही थी। उस पल
कॉर्बेट के मन में हर एक अनुभव, हर एक तैयारी और हर एक संघर्ष का सार समाहित हो गया। उन्होंने अपनी बंदूक को सावधानी से उठाया और अपने मन में वह दृढ़ संकल्प भर लिया कि अब यही वह क्षण है जब उन्हें उस प्राणी का सामना करना है। उनकी आंखों में न केवल साहस की चमक थी, बल्कि उस अदम्य आत्मविश्वास की भी झलक थी जिसने उन्हें बतलाया कि चाहे बाघ कितनी भी चालाकी से छिप जाए, वह अंततः उसे पकड़ ही लेंगे। जैसे ही बाघ की आंखें कॉर्बेट की आंखों से टकराईं, उस क्षण का रोमांच और भी बढ़ गया। बाघ का शिकार करते समय उसकी चाल में एक अनदेखी तेजी और गंभीरता थी जो उसके हर कदम में झलक रही थी। कॉर्बेट ने महसूस किया कि यह क्षण केवल एक शारीरिक मुकाबला नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी का भी चरम था। बाघ की आंखों में छिपी हुई क्रूरता और उसकी चाल में निहित चतुराई ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि यह लड़ाई किस कदर कठिन और जोखिम भरी होगी। उस पल हर धड़कन मानो तेजी से धड़कने लगी और कॉर्बेट के हाथ में बंदूक की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि उन्हें किसी भी हलचल पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का पूरा भरोसा था। उनकी आंखों में गहरी एकाग्रता और चेहरे पर अडिग संकल्प साफ दिख रहा था। उस क्षण जैसे ही बाघ ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कॉर्बेट के करीब आने की कोशिश की, वातावरण में एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। यह वही क्षण था जब सब कुछ थम सा गया। जंगल की सभी आवाजें, हवा की सरसराहट और हर सूक्ष्म हलचल मानो एक नाटकीय सिनेमा का हिस्सा बन गई थी। कॉर्बेट ने अपने मन में आखिरी बार वह संकल्प दोहराया, यह क्षण मेरा है, मैं इस प्राणी को रोक दूंगा, कांडा के लोगों के लिए। अंततः वह निर्णायक क्षण आ ही गया जब कॉर्बेट ने अपने लक्षित बिंदु पर निशाना साधा। बाघ के करीब आने पर उसके दहाड़ की गूंज और उसकी चाल में निहित क्रूरता ने उस क्षण की गंभीरता को और बढ़ा दिया। कॉर्बेट ने अपनी बंदूक की टिश्यू की जांच की, अपने हाथों में महसूस होने वाले कंपकंपी को नियंत्रित किया और धीरे धीरे अपनी सांस को स्थिर किया। उनकी आंखों में वह तेज नजर थी जो हर एक सूक्ष्म हलचल को पकड़ सकती थी। जैसे ही बाघ ने अपने आप को प्रकट किया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक, उसके पैरों की हल्की हल्की आवाज। कॉर्बेट ने पल भर में अपने पूरे जीवन के अनुभव को समेट लिया। उस क्षण में समय मानो धीमा पड़ गया था। कॉर्बेट ने अपनी बंदूक को एकदम सटीक निशाने पर लगाया और एक निर्णायक गोली चलाई। गोली के निकलते ही हवा में एक तीखी सी ध्वनि गूंजी और बाघ के शरीर में एक तीव्र झटका महसूस हुआ। यह दृश्य, जहां बाघ की निकटता, खतरे की तीव्रता और कॉर्बेट की मानसिक स्थिति का मिश्रण था, एक अद्वितीय रोमांच का अनुभव था। बाघ की आखिरी चीख, उसकी आखिरी हरकत, सब कुछ उस क्षण की गंभीरता का प्रमाण बन गए। कॉर्बेट ने महसूस किया कि यह गोली न केवल उस प्राणी को, बल्कि कांडा गांव में फैले भय को भी हमेशा के लिए दूर कर देगी। उस गोली ने उनके पूरे जीवन का सार छिपा दिया, अनुभव, साहस और उस अटूट संकल्प का जिसने उन्हें इस निर्णायक क्षण तक पहुंचाया था। गोलियों के निकलते ही वातावरण में एक तीव्र कंपकंपी सी फैल गई। कॉर्बेट के मन में एक अजीब सी शांति और संतोष का अनुभव हुआ, परंतु साथ ही साथ उनके अंदर एक गहरा झटका भी था। उनकी आंखों में न केवल उस बाघ की आखिरी हरकत झलक रही थी, बल्कि उस क्षण की गंभीरता और दर्द का भी गहरा प्रतिबिंब था। गोली चलने के साथ ही बाघ का शरीर धीरे धीरे धंसता हुआ दिखाई दिया, एक ऐसा दृश्य जिसने कॉर्बेट के दिल में असीम भावनाओं का संगम उत्पन्न कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक गोली नहीं थी, बल्कि उस अंधेरे से निकलने की एक रोशनी थी जिसने कांडा गांव में फैले भय को चीर दिया। हर एक पल में, हर एक सांस में उन्हें यह एहसास हुआ कि यह क्षण उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। गोलियों के बाद जंगल में एक लंबी खामोशी छा गई। उस खामोशी में कॉर्बेट ने अपने दिल की धड़कनों की गूंज, अपनी सांसों की हल्की हल्की सरसराहट और अपने अंदर उठती भावनाओं का अनुभव किया। जैसे जैसे बाघ का शरीर जमीन पर गिरने लगा, हर छोटी छोटी आवाज मानो एक नई कहानी सुनाने लगी, कांडा गांव में फैले भय का अंत और एक नई सुबह की शुरुआत का संकेत। इस खामोशी में
कॉर्बेट ने महसूस किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी थी। हर एक दर्द, हर एक संघर्ष और हर एक अनुभव उनके भीतर की गहराई को छू गया था। उन्होंने अपने अंदर गहरे दर्द के साथ साथ उस साहस और उम्मीद की किरण भी महसूस की जिसने उन्हें इस निर्णायक क्षण तक पहुंचाया था। बाघ पर गोली चलने के बाद कॉर्बेट ने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की, एक ऐसी शांति जो उन्हें बताती थी कि उन्होंने उस अंधेरे से लड़कर जीत हासिल कर ली है। परंतु इस जीत में एक गहरा दुहक भी था, एक ऐसा दुहक जो उस प्राणी की पीड़ा और उस दर्द की गवाही दे रहा था जिसने उसे आदमखोर बना दिया था। उनकी आंखों में अब भी वह तेजी थी, लेकिन साथ ही उनके चेहरे पर एक गंभीरता और उदासी भी झलक रही थी। उन्होंने अपने अंदर यह अनुभव किया कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हों, यदि आप अपने साहस और अनुभव पर विश्वास रखें तो आप हर अंधेरे को पार कर सकते हैं। इस क्षण ने कॉर्बेट के मन में गहरी भावनाओं का संगम उत्पन्न कर दिया, खुशी, दुहक, राहत और संकल्प। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल एक प्राणी के खिलाफ नहीं बल्कि उस भय और अंधकार के खिलाफ भी थी जिसने कांडा गांव के लोगों के जीवन में अपना निशान छोड़ दिया था। गोलियों के बाद के शांत पलों में कॉर्बेट ने अपने पूरे दिन के संघर्ष और अनुभवों का पुनर्मूल्यांकन किया। उन्होंने महसूस किया कि यह मुकाबला न केवल एक शिकारी का युद्ध था बल्कि जीवन के संघर्षों का भी प्रतीक था। उन्होंने अपने दिल में यह ठान लिया कि कांडा गांव में फैले भय को हमेशा के लिए दूर करने के लिए इस तरह के संघर्षों से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। उस दिन के अनुभव ने उन्हें यह सिखा दिया कि डर और अंधकार के बीच भी साहस और अनुभव की रोशनी हमेशा बनी रहती है। जैसे जैसे रात का अंधेरा थोड़ा थोड़ा हटने लगा और पहली किरणों की हल्की हल्की चमक जंगल में फैलने लगी, कॉर्बेट ने महसूस किया कि एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। उस सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और पेड़ों के बीच से छनकर आती रोशनी ने उन्हें एक नई उम्मीद दी। एक ऐसी उम्मीद कि कांडा गांव में फिर से जीवन लौट आएगा और उस अंधेरे भय को हमेशा के लिए दूर किया जाएगा। कॉर्बेट ने अपनी आंखों में चमक और चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ यह संकल्प लिया कि इस अनुभव से उन्होंने जो सीख ली है वह उन्हें भविष्य में भी हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करेगी। उस निर्णायक दिन के अंत में कॉर्बेट ने महसूस किया कि उनकी लड़ाई केवल उस बाघ के खिलाफ नहीं थी बल्कि उस अंधेरे के खिलाफ थी जिसने कांडा गांव के लोगों के जीवन में अपनी छाप छोड़ दी थी। उनकी आत्मा में एक अटूट शक्ति और साहस की चमक थी जिसने उन्हें दिखा दिया कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं, अनुभव, ज्ञान और दृढ़ संकल्प की बदौलत हर अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है। इस अंतिम मुकाबले ने कॉर्बेट के अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार कर दिया, एक ऐसा उत्साह जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी वीरता और संघर्ष की कहानियां आने वाले दिनों में भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। अंतिम मुकाबला, शिकार की अंतिम स्थिति की यह विस्तृत कथा हमें उन आखिरी पलों की जीवंत झलक प्रदान करती है जब कॉर्बेट ने उस आदमखोर बाघ का सामना किया और अपने अनुभव, साहस और दृढ़ संकल्प से उसे मात दी। हर एक पल में, हर एक सांस में उन्होंने यह साबित कर दिया कि मानव मन में असीम शक्ति होती है, वह शक्ति जो जीवन के सबसे अंधेरे और खतरनाक क्षणों में भी उम्मीद की किरण जगाए रखती है। यह मुकाबला सिर्फ एक प्राणी के खिलाफ नहीं बल्कि उस भय, उस दर्द और उस अंधेरे के खिलाफ था जिसने कांडा गांव में आतंक मचा रखा था। और आज उस निर्णायक क्षण की गवाही में हम देख सकते हैं कि कैसे एक सच्चे शिकारी की आत्मा ने अपनी पूरी क्षमता से उस चुनौती का सामना किया। गोलियों के बाद के उन शांत पलों में कॉर्बेट ने अपने अंदर की गहराइयों में एक नई समझ और संवेदना का अनुभव किया। उन्होंने न केवल उस बाघ की चालाकी का सामना किया बल्कि अपने अंदर उठते भय, संघर्ष और अंततः विजय का भी अनुभव किया। उनकी आंखों में अब भी उस अंतिम मुकाबले की चमक थी जो उन्हें हमेशा याद दिलाएगी कि कैसे उन्होंने कांडा गांव के लोगों के जीवन में उजाला वापस लाया। वह दिन उनके लिए एक सच्चे परिवर्तन का प्रतीक बन गया, एक ऐसा दिन जब उनके साहस ने न केवल एक प्राणी बल्कि पूरे इलाके में फैले भय को भी दूर कर दिया। इस रोमांचक मुकाबले के बाद कॉर्बेट ने महसूस किया कि जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती, परंतु
अनुभव और दृढ़ संकल्प के बल पर हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनकी यह अंतिम लड़ाई, उनकी यह अंतिम विजय आने वाले दिनों में उन्हें और उनके साथियों को प्रेरित करती रहेगी। कांडा गांव में अब एक नई सुबह की उम्मीद थी, एक ऐसी सुबह जहां भय के अंधेरों के स्थान पर जीवन की रोशनी फिर से फैली होगी। उस निर्णायक मुकाबले के बाद जैसे ही कॉर्बेट अपनी चुनौतियों भरी यात्रा को पीछे छोड़ते हुए कांडा गांव की ओर लौटे, उनके कदमों में एक नई ऊर्जा और सुकून झलक रहा था। जंगल की घनी गहराई से निकलते ही उनका मन उस कठिन संघर्ष और उस अदम्य साहस का प्रतिबिंब लेकर चला था जिसने उन्हें उस बाघ के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया था। रास्ते में जैसे जैसे कांडा गांव का समीप आने लगा, हवा में हल्की ठंडक और पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने एक नई सुबह का संकेत दिया। हर मोड़ पर जैसे ही सूरज की किरणें घने अंधेरे को चीर कर उभरने लगीं, कॉर्बेट के मन में भी आशा की नई किरण जग उठी। उनके लिए यह केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक मुक्ति का सफर था, जिसमें उन्होंने उस लंबे संघर्ष के बाद अपने अंदर छिपी अनगिनत पीड़ाओं और थकावट को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। जैसे ही कॉर्बेट कांडा गांव के निकट पहुंचे, उनके मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। रास्ते के किनारे पर खड़े कुछ बूढ़े औरतें और बच्चे, जिन्होंने सुनहरी धूप में अपने चेहरे पर एक नई चमक देखी, वे उस दिन के अनुभव को महसूस कर रहे थे। उन चेहरों पर भय की छाया धीरे धीरे हट रही थी, जैसे किसी ने रात के अंधेरे से मुक्ति दिला दी हो। हर कदम पर कॉर्बेट को यह एहसास हुआ कि उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी है। उन पत्थरों, उन पगडंडियों और उन जंगल की हरी भरी वादियों में अब उम्मीद के रंग भर चुके थे। गांव के लोगों के चेहरे पर एक नर्म मुस्कान झलक रही थी, जो पिछले दिनों के आतंक को धीरे धीरे पीछे छोड़ने का संकेत थी। जब कॉर्बेट कांडा गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो वहां का दृश्य उन्हें भावनाओं की एक अजीब सी लहर में बहा ले गया। गांव की संकरी गलियां, पुरानी इमारतों की खिड़कियां और उन गलियों में बिखरे छोटे छोटे फूल, सब कुछ एक शांतिपूर्ण फिर भी उमंग भरी तस्वीर पेश कर रहा था। गांव के बुजुर्ग, जो कई वर्षों से इन गलियों में रहे थे, उनकी आंखों में अब डर की जगह राहत की चमक थी। कुछ बुजुर्गों ने धीरे धीरे अपने हाथ हिलाते हुए कहा, अंत में यह मुक्ति आ ही गई। उनकी बातों में उस अनुभव की गूंज थी जिसने उन्हें अपने बच्चों और पोत पोतों की सुरक्षा की आशा दी थी। कॉर्बेट ने देखा कि गांव के लोगों के चेहरे पर जो भावनाएं उभर आई थीं, वह किसी गहरी पीड़ा के बाद मिली राहत थी। महिलाओं की आंखों में आंसू थे, पर वे अब उन आंसुओं में भी खुशी की चमक देख सकती थीं। बच्चे, जो पहले डर के कारण अपनी हंसी खो चुके थे, अब धीरे धीरे फिर से खेलते दिखने लगे थे। गांव की गलियों में जब कॉर्बेट ने बाढ़ के मारे जाने की खबर सुनाई, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं अनूठी थीं। कुछ ने चुपचाप अपनी आंखों से खुशी के आंसू बहाए, तो कुछ ने जोर जोर से खुशी में चहकना शुरू कर दिया। यह दृश्य उनके लिए एक ऐसी जीत थी जिसने केवल एक शिकारी की नहीं, बल्कि पूरे गांव की मुक्ति की कहानी बयान की थी। गांव में प्रवेश करते ही कॉर्बेट ने उन लोगों से मुलाकात की जो पूरे दिन उस भय से जूझ रहे थे। उन्होंने शांति से, एक सम्मानित शिकारी की भांति गांव वालों से बातचीत शुरू की। उनके शब्दों में एक गहरी सहानुभूति थी और वे हर व्यक्ति के दर्द और संघर्ष को समझते हुए बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह लड़ाई सिर्फ एक प्राणी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन सभी पीड़ों, उन भयावह रातों और उन अनगिनत कहानियों के खिलाफ थी जो गांव वालों के दिलों में घर कर चुकी थी। मैं जानता हूं, कॉर्बेट ने धीरे से कहा, यह लड़ाई मेरे लिए भी एक चुनौती थी, परंतु मैंने इसे न केवल अपने अनुभव के बल पर, बल्कि उन लोगों की सुरक्षा के लिए भी लड़ा है। उनकी बातों में गंभीरता और उत्साह का अद्भुत संगम था, जिसने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। गांव लौटते समय कॉर्बेट के मन में कई ऐसे सवाल उठ रहे थे जो केवल एक शिकारी के दिल से निकल सकते हैं। बाघ का शिकार करना उनके लिए केवल एक कार्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी चुनौती थी जिसने उन्हें अपने अंदर की गहराइयों से जोड़ दिया था। उनकी आंखों में उस लड़ाई के सारे रंग थे, भय, उत्साह, पीड़ा और अंत में एक सुकून की झलक। उन्होंने सोचा कि कैसे एक आदमखोर बाघ ने अपनी प्राकृतिक शिकार प्रवृत्ति को खोकर मानवों पर हमला करने लगा।
क्या यह बाघ भी किसी अजीब सी पीड़ा का शिकार था? उन्होंने अपने आप से यह सवाल किया। इस सोच ने उन्हें एक गहरी संवेदना से भर दिया। उनके मन में यह विचार भी आया कि शायद प्रकृति की अनदेखी चोट या किसी असुविधा ने उस बाघ को आदमखोर बना दिया। इस दुविधा ने कॉर्बेट के मन में एक सुकून भरा प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर शायद समय ही दे सकेगा। कॉर्बेट की नजर में जंगल केवल एक भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि एक जीवंत जीव था जिसमें प्रत्येक पेड़, हर पत्ती और हर धूप की किरण का अपना एक अर्थ था। जंगल की हर आवाज, हर हल्की सी सरसराहट उनके लिए एक कहानी थी, एक कहानी जो मानव जीवन और प्रकृति के बीच के जटिल संबंधों को दर्शाती थी। उन्होंने महसूस किया कि जंगल ने उन्हें सिखाया कि कैसे जीवन में आने वाले हर संघर्ष का सामना किया जा सकता है। यहां हर निशान, हर छाया हमें बताती है कि प्रकृति में संतुलन और अनिश्चितता दोनों का मेल है, कॉर्बेट ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा। उनके लिए जंगल एक शिक्षक था जिसने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी जीतने के लिए हार भी जरूरी होती है। बाघ के शिकार के बाद कॉर्बेट के मन में एक जटिल भावनात्मक द्वंद्व था। एक ओर उन्हें यह संतोष था कि कांडा गांव के लोगों को लंबे समय से चल रहे आतंक से मुक्ति मिल गई, पर दूसरी ओर उन्हें इस बात का दुख भी था कि उन्हें एक प्राणी को मारना पड़ा। उनके मन में यह विचार लगातार घूमता रहा कि कैसे प्रकृति के नियमों में कभी-कभी ऐसे संघर्ष अनिवार्य हो जाते हैं। शिकार केवल प्राणी को मारने का नाम नहीं, उन्होंने सोचते हुए कहा, बल्कि यह उस प्राकृतिक संतुलन को बहाल करने का एक जरिया भी है। इस सोच ने उन्हें अपने कार्य के प्रति एक गहरी समझ दी कि कभी-कभी मानव जीवन की सुरक्षा के लिए ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। कॉर्बेट के विचारों में वन्यजीव संरक्षण की महत्ता हमेशा से एक प्रमुख विषय रही थी। उन्होंने महसूस किया कि इंसान और वन्य जीवन के बीच संतुलन को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रकृति के नियमों को समझें और उनका सम्मान करें, तो ऐसे संघर्षों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन्होंने अपने अनुभव से सीखा। उन्होंने यह भी माना कि इंसानी गतिविधियां जैसे कि जंगलों की कटाई और अवैध शिकार वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देती हैं। इस वजह से कई प्राणी, जिनमें बाघ भी शामिल थे, अपने प्राकृतिक शिकार से वंचित रह जाते थे और मजबूरन आदमखोर बन जाते थे। कॉर्बेट के अनुसार यह न केवल एक जैविक समस्या थी, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय संकट का भी हिस्सा थी। कॉर्बेट ने गहराई से यह विश्लेषण किया कि कैसे एक बाघ, जो कभी जंगल का शान होता था, किसी घटना या चोट के कारण आदमखोर बन सकता है। उन्होंने बताया कि अक्सर ऐसे बाघों के पास प्राकृतिक शिकार की कमी या घायल होने की वजह से वे मानवों पर हमला कर देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बाघ के आदमखोर बनने में पर्यावरणीय बदलाव और मानव के हस्तक्षेप का भी बड़ा हाथ होता है। अगर हम समय रहते वन्यजीव संरक्षण के उपाय अपनाएं, तो ऐसे दर्दनाक अनुभवों से बचा जा सकता है, कॉर्बेट ने गंभीर स्वर में कहा। उनकी यह सोच स्पष्ट करती है कि वन्य जीवन का संरक्षण केवल प्राणी की सुरक्षा नहीं, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। कॉर्बेट के विचारों में यह भी स्थान था कि भविष्य में यदि हमें ऐसे संघर्षों से बचना है, तो हमें वन्यजीव संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि इंसान को अपनी लालच और अंधेरे स्वभाव पर काबू पाना होगा और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में योगदान देना होगा। उन्होंने अपने अनुभव से यह सिखाया कि हर प्राणी, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो, प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। इसलिए उसे केवल मारना ही समाधान नहीं हो सकता, बल्कि उसके साथ सह अस्तित्व स्थापित करना भी जरूरी है। हमें वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आवास, पर्याप्त खाद्य और पानी के स्रोत सुनिश्चित करने चाहिए, ताकि वे प्राकृतिक रूप से अपने जीवन को जी सकें, उन्होंने स्पष्ट किया। जैसे ही कॉर्बेट ने गांव में प्रवेश किया और बाघ के मारे जाने की खबर सुनाई, वहां के लोगों में एक अविश्वसनीय राहत की लहर दौड़ गई। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सभी के चेहरों पर अब भय की जगह उम्मीद की चमक थी। कुछ लोग तो ऐसे लग रहे थे मानो कई वर्षों से चल रहे अंधकार के बाद अब पहली बार सूरज की रोशनी देखी हो। उनके आंसुओं में अब दर्द की जगह सुखद राहत और भविष्य के लिए नए संकल्प झलक रहे थे। गांव वालों ने कॉर्बेट के स्वागत में अपने दिल के सभी भाव प्रकट किए, कृतज्ञता, प्रेम और एक नई ऊर्जा का अनुभव, जो उन्हें लंबे समय से भोग रही पीड़ा को दूर करने की उम्मीद दे रही थी।
गांव में बाढ़ के मारे जाने की खबर सुनते ही एक सामूहिक जश्न का माहौल छा गया। पुराने और युवा सभी ने मिलकर खुशी का जश्न मनाया। कुछ लोगों ने तो आशीर्वाद में हाथ जोड़कर कहा, अब हम सुरक्षित हैं, जबकि कुछ ने अपनी आंखों में चमक और मुस्कान के साथ कॉर्बेट का धन्यवाद किया। इस उत्सव के दौरान गांव की गलियों में फिर से हंसी की गूंज सुनाई देने लगी और बच्चों ने पार्कों में खेलने लगने के संकेत दिए। यह दृश्य एक ऐसी नई सुबह का प्रतीक था जिसमें कांडा गांव के लोगों ने उस भय के अंधेरे से मुक्ति पाई थी जो वर्षों से उनके जीवन में छाया हुआ था। गांव वालों के बीच कॉर्बेट ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि यह लड़ाई केवल एक शिकारी की नहीं थी, बल्कि उन सभी संघर्षों का प्रतीक थी जो इंसान और प्रकृति के बीच चलते रहे। यह लड़ाई हमारे लिए एक सबक है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी हमें कठिन फैसलों का सामना करना पड़ता है ताकि हम अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकें। उनकी बातों में एक गहरी सहानुभूति और स्पष्टता थी। कॉर्बेट ने यह भी बताया कि बाघ के आदमखोर बनने के पीछे के कारणों को समझना और उनका समाधान खोजना हम सभी की जिम्मेदारी है। उनका संदेश था कि वन्य जीव संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना अनिवार्य है ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक अनुभवों को दोहराया न जा सके। कॉर्बेट ने उस अंतिम मुकाबले के बाद अपने मन में उठे जटिल विचारों को समझने की कोशिश की। उनके लिए बाघ का शिकार करना सिर्फ एक कार्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे प्रकृति में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने महसूस किया कि उस दिन ने उन्हें यह सिखाया कि जब तक हम अपनी प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर नहीं रहते, तब तक हिंसा और संघर्ष अनिवार्य हो जाते हैं। हर प्राणी, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो, अपनी जगह का हिस्सा है, उन्होंने कहा। इस विचार ने उन्हें यह भी समझाया कि यदि हम समय रहते वन्यजीव संरक्षण के उपाय अपनाते तो शायद ऐसे दर्दनाक अनुभवों से बचा जा सकता था। कॉर्बेट का मन उस दिन जंगल की गहराई में छुपी कई कहानियों से भर गया था। हर पेड़, हर पत्थर और हर निशान ने उन्हें यह याद दिलाया कि प्रकृति में हर जीव का अपना एक महत्व होता है। उन्होंने महसूस किया कि बाघ का आदमखोर बनना भी केवल एक घटना नहीं, बल्कि उन अनगिनत कारणों का नतीजा था जिनमें इंसानी गतिविधियां, प्राकृतिक बदलाव और अनदेखे हादसे शामिल थे। उनकी इस सोच में एक गहरी संवेदना थी, एक ऐसी संवेदना जिसने उन्हें सिखाया कि हमें केवल शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में भी सोचना होगा। हमें अपने जंगलों, अपने जीवों और अपने पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करनी होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से ना हों, उन्होंने जोर देकर कहा। कॉर्बेट ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि वन्यजीव संरक्षण केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। उन्होंने अपने विचारों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि इंसान को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा और वन्य जीवों के आवास को संरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उनके अनुसार बाघ का आदमखोर बनना उस समय की एक त्रुटि थी जिसे ठीक करने के लिए हमें प्रकृति के नियमों को समझना और उनका सम्मान करना सीखना चाहिए। यदि हम प्रकृति की आवाज को सुने तो हमें समझ में आएगा कि हर जीव का जीवन एक दूसरे से जुड़ा है। हमें उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए, उन्होंने स्पष्ट किया। गांव में लौटते ही कांडा गांव के लोगों ने अपने दिलों में नई उम्मीद जगाते हुए एक नई सुबह का स्वागत किया। कॉर्बेट की उपलब्धि ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। अब वे न केवल उस भय से मुक्ति पा चुके थे, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा था कि किस प्रकार साहस, अनुभव और सामूहिक प्रयास से अंधेरों पर जीत पाई जा सकती है। गांव के छोटे छोटे मोहल्लों से लेकर बड़े चौक तक हर जगह अब एक नई रौनक थी। लोगों ने अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़ते हुए भविष्य की ओर एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। यह दृश्य न केवल एक व्यक्तिगत जीत थी, बल्कि पूरे समुदाय की जीत थी, एक ऐसी जीत जिसने उन्हें यह सिखाया कि एकजुट होकर हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। कॉर्बेट के उस दिन के अनुभव, उनके द्वारा उठाए गए कठिन कदम और उनके भीतर की भावनात्मक जटिलताओं ने उन्हें एक ऐसे शिकारी में बदल दिया जो न केवल प्राणियों का सामना कर सकता था, बल्कि उन अनुभवों से सबक भी ले सकता था। उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से यह महसूस किया कि उनके द्वारा लिए गए फैसले का प्रभाव केवल तत्काल राहत तक सीमित नहीं रहा,
बल्कि वह आने वाले दिनों में भी लोगों के जीवन में एक प्रेरणा बनकर रहेगा। उनकी बातों में एक सच्ची प्रतिबद्धता झलकती थी कि वह हमेशा प्रकृति के संतुलन, वन्य जीवों के संरक्षण और मानव जीवन की सुरक्षा के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, यह लड़ाई केवल एक शिकारी की नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी कि हमें अपनी दुनिया को संभाल कर रखना है। यह संदेश आज भी उन लोगों के दिलों में गूंजता है जिन्होंने उस दिन उनके संघर्ष की कहानी सुनी थी। कॉर्बेट ने अपने अनुभवों के आधार पर यह भी कहा कि भविष्य में यदि हमें ऐसी दुखद घटनाओं से बचना है तो हमें वन्यजीव संरक्षण के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक होना होगा। इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना ही एक स्थायी समाधान है। उन्होंने अपने विचारों में जोर देकर कहा कि वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना, जंगलों की कटाई पर रोक लगाना और गैर कानूनी शिकार को रोकना, ये सभी कदम हमें उस दर्दनाक इतिहास से उबार सकते हैं। उनका यह संदेश था कि यदि हम आज अपनी गलतियों से सीखें तो भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण में जीवन यापन कर सकेंगी। यह विचार आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो प्रकृति की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं। उनकी यादों में उस दिन की सारी घटनाएं, बाघ का सामना, अंतिम गोली की आवाज और गांव वालों के चेहरे पर चमक आज भी जीवंत हैं। इन घटनाओं ने न केवल उन्हें एक अनुभवी शिकारी में परिवर्तित किया, बल्कि उनके मन में एक गहरी संवेदना और दायित्व की भावना भी पैदा की कि वह भविष्य में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में और अधिक योगदान देंगे। कॉर्बेट ने अपने अनुभवों से सीखा कि मानव जीवन और प्रकृति के बीच का संबंध अत्यंत जटिल है और उसे समझने के लिए केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समझ भी आवश्यक है। उनका यह संदेश आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो प्रकृति की रक्षा और वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित हैं। आखिरकार कांडा गांव में उस दिन की घटना ने न केवल एक शिकारी की जीत, बल्कि एक पूरे समुदाय की मुक्ति का प्रतीक बनकर उभर गई। यह घटना आज भी याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान की उम्मीद और दृढ़ संकल्प की शक्ति से हर अंधेरा चीर कर एक नई रोशनी उभर सकती है। कॉर्बेट ने यह भी माना कि भविष्य में यदि हम वन्य जीवों की सुरक्षा पर ध्यान देंगे तो प्रकृति में संतुलन बनाए रखना संभव होगा। यह अनुभव हमें बताता है कि वन्य जीव संरक्षण केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारी अगली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का आधार भी है। गांव लौटने के बाद जब कांडा के लोगों ने कॉर्बेट की उपलब्धि को सराहा तो उनके दिलों में एक नई उमंग जाग उठी। उन लोगों ने महसूस किया कि अब वे उस लंबे अंधेरे से बाहर निकलकर एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। कॉर्बेट ने अपने अनुभव और विचारों को साझा करते हुए कहा, यह लड़ाई केवल एक प्राणी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि यह हमें यह सिखाने के लिए थी कि अगर हम प्रकृति की आवाज सुने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करें तो हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। उनके इस संदेश ने न केवल गांव वालों को, बल्कि उन सभी को प्रेरित किया जो प्रकृति की रक्षा के लिए कदम बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। आज कांडा गांव की गलियां उस दिन की यादों से सज चुकी हैं, जहां लोगों ने डर को परास्त कर जीवन में फिर से आशा की किरण देखी। कॉर्बेट की कहानी, उनके विचार और उनकी उपलब्धि हमेशा उन लोगों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी जो कठिनाइयों में भी उम्मीद की किरण ढूंढते हैं। जब इस अद्भुत और रोमांचकारी अध्याय की आखिरी ध्वनि धीमे धीमे धुंधली होती दिखी तो मेरे दिल में एक गहरी संतुष्टि और नई ऊर्जा का संचार हुआ। मैं समीर अल्लाबादिया आज इस यात्रा के उन अद्भुत पलों की यादों को संजोए हुए आप सभी के साथ अपना यह समापन साझा कर रहा हूं। इस अध्याय में हमने कांडा गांव के भयावह अनुभव, जिम कॉर्बेट की अदम्य साहसिक यात्रा, बाघ के आदमखोर रूप में अपनी पहचान बनाने वाले संघर्ष और अंत में उस निर्णायक क्षण का पूरा चित्रण देखा। हर पगडंडी, हर पेड़ की छाया और हर निशान ने उस अंधेरे और खौफ से भरे जंगल की कहानी को बयां किया, जहां जीवन और मृत्यु की लड़ाई एक साथ लड़ रही थी। मेरे लिए यह अध्याय सुनाना सिर्फ एक कहानी कहना नहीं था, यह मेरे अनुभव, मेरे विचारों और मेरे दिल की गहराइयों से निकलती आवाज थी।
मैंने महसूस किया कि कैसे जंगली प्रकृति की कठोरता और उसकी अनिश्चितता में भी एक अद्वितीय सौंदर्य छिपा होता है, जो मानव साहस और अनुभव के संगम से ही सामने आ पाता है। जब कॉर्बेट कांडा गांव लौटे तो उनके कदमों में एक अजीब सी नई ऊर्जा थी, एक ऐसी ऊर्जा जो वर्षों से चल रहे आतंक को पीछे छोड़कर अब आशा और सुरक्षा का संदेश लेकर आई थी। गांव वालों के चेहरों पर उस दिन जब बाघ का अंत हुआ, एक नई रोशनी झलक गई। उनकी आंखों में भय की जगह उत्साह और उम्मीद के आंसू थे, जो बतलाते थे कि अब वे उस अंधेरे से मुक्ति पा चुके हैं। गांव में बिखरी हुई खुशियों और सामूहिक उत्सव ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान साहस, अनुभव और दृढ़ संकल्प के साथ अपने डर का सामना करता है, तो न केवल वह स्वयं विजयी होता है, बल्कि उसके आसपास का पूरा समुदाय भी नई उम्मीद के साथ जीने लगता है। कांडा गांव की गलियों में, जहां पहले अंधेरा और भय छाया हुआ था, अब एक नई सुबह की चमक फैल गई थी। कॉर्बेट के विचार आज भी मेरे मन में जीवंत हैं। उनके अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि बाघ का आदमखोर बनना केवल एक प्राणी की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं है, बल्कि प्रकृति के संतुलन, मानव हस्तक्षेप और पर्यावरणीय बदलावों का भी परिणाम है। उन्होंने हमें बताया कि यदि हम वन्य जीव संरक्षण पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे दर्दनाक अनुभव भविष्य में दोहराए जा सकते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से यह भी स्पष्ट किया कि जंगल केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक जीवंत तत्व है जो हमें जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का एहसास कराता है। हर पेड़, हर पत्ते की सरसराहट और हर हवा की हल्की हल्की ध्वनि हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के नियम कितने कठोर हो सकते हैं, लेकिन उसमें संतुलन और सौंदर्य भी निहित होता है। इस गहन अंतर्दृष्टि ने मुझे भी प्रभावित किया और मेरे मन में यह ठान लिया कि मुझे भी प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए वन्य जीव संरक्षण के प्रति अपना योगदान देना होगा। हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम प्रकृति की आवाज सुनें, उसके संतुलन का सम्मान करें और भविष्य के लिए एक सुरक्षित पर्यावरण की नींव रखें। इस पूरे अध्याय को सुनाते हुए मैंने खुद को कई बार उन चुनौतियों और रोमांचक पलों का सामना करते हुए पाया। हर क्षण में जब मैंने कॉर्बेट के संघर्ष की कहानी सुनी तो मेरे दिल में उस असीम साहस और दृढ़ संकल्प की झलक देखी, जिसने मुझे भी प्रेरित किया कि मैं अपने जीवन में आने वाले हर डर और चुनौती का सामना कर सकूं। मेरे लिए यह अनुभव सिर्फ एक इतिहास की गाथा नहीं रहा, बल्कि यह एक जीवंत प्रेरणा बन गया, जिसने मुझे यह समझाया कि संघर्ष में ही सफलता की असली कहानी छिपी होती है। जब हम अपने अंदर के डर को मात देते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक नई सुबह की राह खोल देते हैं। कॉर्बेट की कहानी ने मुझे यह भी सिखाया कि कभी कभी कठिन फैसलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह एक शिकारी का शिकार हो या फिर प्रकृति के साथ हमारी लड़ाई। लेकिन आखिरकार जब हम अपने अनुभव, ज्ञान और संवेदनशीलता के संगम से काम करते हैं तो हम निश्चय ही उन अंधेरों को चीरकर उजाले की ओर बढ़ सकते हैं। अब जब हम इस रोमांचकारी अध्याय का समापन कर चुके हैं तो मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो बुक क्लब पर सब्सक्राइब करें। यहां हम हर सप्ताह नई नई ऑडियो बुक्स, कहानियां और प्रेरणादायक अनुभव साझा करते हैं, जो आपको न केवल मनोरंजन प्रदान करेंगे बल्कि जीवन के गहरे अर्थों और अनुभवों से भी रूबरू कराएंगे। मैं समीर अल्लाबादिया आपको अपने साथ इस अद्भुत यात्रा पर आमंत्रित करता हूं, जहां हम इतिहास की उन कहानियों को जो आज भी हमारे दिलों में जीवंत हैं, एक नई आवाज और नए अंदाज में पेश करेंगे। चाहे वह जिम कॉर्बेट की अदम्य साहसिकता हो या फिर प्रकृति और मानव संघर्ष की गाथा, हमारे चैनल पर आपको हर तरह की प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिलेंगी। मैं चाहता हूं कि आप न केवल इस ऑडियो बुक को सुनें बल्कि अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और अनुभव भी हमारे साथ साझा करें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर सामग्री तैयार करने के लिए प्रेरित करेगी। हमारे साथ मिलकर हम एक ऐसे समुदाय का निर्माण कर सकते हैं जहां कहानियां सुनकर हम न केवल आनंदित होते हैं बल्कि उनसे सीख भी लेते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हिंदी ऑडियो बुक क्लब पर आपको कई और रोमांचकारी ऑडियो बुक्स सुनने को मिलेंगी। हर ऑडियो बुक एक नई कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करेगी बल्कि हमें यह भी सिखाएगी कि जीवन में आने वाली चुनौतियां कैसे हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं।
आने वाले दिनों में हम उन कहानियों पर भी प्रकाश डालेंगे जिनमें इतिहास के पन्नों में छिपे उन अनसुने अनुभवों को आज के नए अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि हर कहानी को एक नए जोश, नई ऊर्जा और नए दृष्टिकोण के साथ आपके सामने रखा जाए, ताकि आप हर बार कुछ नया सीखें, कुछ नया अनुभव करें। अंत में मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने इस ऑडियो बुक को सुनकर अपनी कीमती प्रतिक्रियाओं और सुझावों से हमारा हौसला बढ़ाया है। आपकी हर प्रतिक्रिया, आपकी हर उत्सुकता ही हमें और भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। मैं आशा करता हूं कि इस रोमांचकारी यात्रा ने आपको उतना ही आनंद दिया होगा जितना मुझे इसे तैयार करते समय महसूस हुआ। आपकी सहभागिता, आपके विचार और आपके सुझाव हमारे लिए अनमोल हैं। आज जब हम इस अध्याय का समापन करते हैं तो यह याद रखना चाहिए कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। कांडा गांव की वह कहानी, कॉर्बेट की वह अदम्य साहसिकता और वन्यजीव संरक्षण का संदेश हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए हम हमेशा उजाले की ओर बढ़ सकते हैं। मेरी यह ऑडियो बुक, यह कहानी सिर्फ एक इतिहास का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, एक संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, हमें अपने अनुभव, अपने ज्ञान और अपने संकल्प के बल पर उन्हें पार करना है। मैं समीर अल्लाबादिया आप सभी से फिर से निवेदन करता हूं कि हिंदी ऑडियो बुक क्लब को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी अगली कहानियों, हमारे अगले अध्यायों और उन अनसुनी आवाज़ों को सुन सकें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आइए मिलकर एक ऐसे समुदाय का निर्माण करें जहां कहानियों के माध्यम से हम न केवल मनोरंजन करें, बल्कि सीखें, समझें और आगे बढ़ें। इस ऑडियो बुक के समापन पर मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी यह यात्रा, जिसने कांडा गांव की वह दुखद लेकिन प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत की, हमें यह याद दिलाती है कि संघर्ष के बाद ही विजय का स्वाद मिलता है। कॉर्बेट की अदम्य साहसिकता, उनके अनुभवों की गहराई और उनके विचारों की स्पष्टता हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए मन, मस्तिष्क और आत्मा तीनों का संतुलन आवश्यक है। आपकी सहभागिता और समर्थन ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर ऐसी और भी अनसुनी, रोमांचकारी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने का आनंद उठाएंगे। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें इस मंच को और बेहतर बनाने में मदद करेगी, ताकि हम आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। मैं समीर अल्लाबादिया इस ऑडियो बुक का समापन करते हुए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। यह अनुभव मेरे लिए और आप सभी के लिए एक नई शुरुआत है, एक नई यात्रा, जहां हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे, नए अनुभव प्राप्त करेंगे और उन कहानियों के माध्यम से अपने जीवन को समृद्ध बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा को जारी रखें। हिंदी ऑडियो बुक क्लब के साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस अद्भुत अनुभव को साझा करें। आपकी उम्मीदें, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपका समर्थन ही हमें निरंतर प्रेरित करता है कि हम और भी उत्कृष्ट कहानियां प्रस्तुत करें। चलिए मिलकर उन अनसुनी कहानियों की खोज करें जो हमारे इतिहास, हमारे संघर्ष और हमारे सपनों को एक नई दिशा देने में सक्षम हों। धन्यवाद। समीर अल्लाबादिया, हिंदी ऑडियो बुक क्लब।